कोई 3-4 इलायचियां पड़ी है, भेज दूं? नहीं, इसलिए कि मैं एक तो रात को देर से सोया और मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ। क्यों, पता नहीं आराम से नींद उठते हैं? नींद नहीं, नींद खुल गई। अब उसके बाद से सुबह से लगा पड़ा हूँ अभी तक। आप टेंशन मत लो, कल भी नहीं बैठे थे इतना लंबा। कल तो हम तो जल्दी क्लास खत्म कर दी थी, और कल जल्दी भी इसीलिए खत्म करी थी क्योंकि आप नहीं थे। नहीं तो हम तो जबरदस्ती इलायचियों के पीछे क्लास लंबी करते। कल की कसर भी तो निकालनी है ना आज। मैं हाँ। यहाँ पूरी रखता हूँ, देखो। मैं भी रख के बैठी हूँ जी, ऐसे मत को। अब पर कुछ लोग हैं आज क्लास से पहले ही शुरू हो गए इलायचियां खानी, बड़ी यस। खराब बात है। चलिए जी। चार ने 5 ली थी, 4 रख। वो तो आ मैं जाना 5। मैंने भी 5 ही रखी हुई थी भाई, मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले खाई है, 4 पड़ी है। चलो जी, जय श्री राम। शुरू होते हैं जय जी श्री राम। चिल्ड्रन लाइन से। आज इलायचियों का कंपटीशन चलता है यहाँ पे। हाँ हाँ, ये इलायची क्लास हाँ। है। ये इलायचियों से चलती है यहाँ पे, सबका मरकरी जो है ना बैलेंस में रहता है, इसीलिए ये क्लास अच्छी चलती है। टच वुड। चलो जी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि चिल्ड्रन लाइन, संतान रेखा कौन सी होती है ना। पहले फादर मदर की वो चाहत होती है कि उनके घर में जो है एक अच्छी संतान हो, एक सुख मिले उनको संतान का, है ना। हर किसी की क्यूरियोसिटी होती है कि कब होगी संतान हमारे घर में, है ना। फिर शादी होती है और ससुराल वाले मायके वाले सब शुरू हो जाते हैं भाई, कर रौनक कदों आएगी, फलान पंजाबियों में खासकर ये बड़ी बीमारी है ना। बट स्टिल यस, हर कोई चाहता है कि उनके घर में एक अच्छी हेल्दी संतान हो, है ना। तो चिल्ड्रन रेखा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन विद्वानों ने जो चिल्ड्रन रेखा की जगह दी है ना, वो बहुत छोटी सी दी है, जिसको ढूंढना सबसे बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है जी। अगर हम विवाह रेखा की बात करें, जो हमारी विवाह रेखा है उसके ऊपर महीन महीन बहुत छोटी छोटी लाइनें, अभी दिखाती हूँ आपको। बहुत छोटी छोटी लाइनें जो है सीधी सीधी ऊपर टार्स की तरह खड़ी होती है, लेकिन होती बहुत छोटी, है ना। अब यहाँ लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, वो आड़ी रेखाएं भी बीच में हो रही होती है और छोटी छोटी रेखाएं भी बीच में हो रही होती है, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। वो भी अभी समझाऊंगी कि क्यों होता है कंफ्यूजन और कहाँ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये रेखाएं आपको विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं दिखेंगी। बहुत सारे हाथों में, कुछ हाथों में दिख भी सकती हैं। ठीक है जी। लेकिन जो पुराने विद्वान है ना, उन्होंने 2 जगह पे अलग अलग इसको मेंशन किया। एक कहा कि ये अंगूठे के नीचे जो ये आड़ी आड़ी रेखाएं यहाँ होती है ना, ये वाली, विमल भाई देख लो फिर जी, भूल, यहाँ आड़ी देख आड़ी रहा हूँ जी। रेखाएं निकल कर आती है ना, ये चिल्ड्रन रेखा होती है। लेकिन कुछ और शास्त्रियों ने बोला कि ये रेखाएं जो है चिल्ड्रन रेखाएं नहीं होती हैं, इनको सिबलिंग रेखा की तरह पढ़ा जाना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट काफी सारे पुराने ग्रंथों में देखने को मिला। लेकिन पांडुलिपि में एक शिलालेख मिला जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो है सिबलिंग लाइन की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए, या फिर जो एक इंसान का प्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा है, इस बात से इसको जो है कनेक्ट करना चाहिए। बट ये चिल्ड्रन रेखा नहीं है। ठीक है। तो हम चिल्ड्रन रेखा कौन सी लेंगे, हम चिल्ड्रन रेखा वही लेंगे जो मैरिज लाइन के ऊपर छोटी छोटी आड़ी आड़ी रेखाएं हैं, उसी को जो है हम चिल्ड्रन रेखा लेकर चलेंगे, है ना। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जी चिल्ड्रन रेखा दिखती कैसी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझ नहीं आएगी। हमारी राजेश भैया की एक फेवरेट है, वो आड़ी रेखाओं को चिल्ड्रन रेखा कह रही है कि नीचे भी चिल्ड्रन थे ऊपर भी चिल्ड्रन। देखो, बड़ा समझाया कि नहीं, आड़ी रेखाएं होती हैं भाई। ये है बड़ा मुश्किल बच्चों वाली रेस। और ये रेखा थोड़ी मुश्किल है। हाँ जी। मेरी बुआ के 12 बच्चे हैं, एक की डेथ होगी तो 11 हैं, अभी सारे बड़े रिटायर देखो किए। जी, अगर 12 है ना, 12 में से एक की डेथ भी हुई है, तो एक जो है वो कटी हुई रेखा या फिर डॉट वाली रेखा या क्रॉस वाली रेखा आपको दिखेगी। और इतने छोटे एरिया में 11 रेख, 12 रेख। बहुत महीन महीन डिस्टेंस पे मिलेंगी जी आपको, और आपको ये मिलेंगी भी बहुत छोटी छोटी सी। सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि इनको पढ़ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। ये इतनी महीन दिखती है कि आपको पढ़नी ही बड़ी मुश्किल है। देखिए जी, अपने हाथ में यहाँ पे मैरिज लाइन होती है। ठीक, सॉरी। फॉलो करवा लीजिए। हाँ जी, सॉरी जी, फॉलो हो गया। ये मैरिज लाइन होती है,
मैरिज लाइन के ऊपर महीन महीन सी छोटी छोटी सी कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है जी, कुछ बहुत लाइट मिलेंगी, कुछ बहुत डार्क मिलेंगी। अब जो लाइट रेखा, बिल्कुल पतली पतली रेखा, सॉरी टेढ़ी बड़ी क्या हो रहा है, टेढ़ी टेढ़ी, अगर कोई बहुत महीन महीन सीधी रेखा दिखाई देती है आपको, बहुत पतली पतली, तो वो गर्ल चाइल्ड की बात करती है। लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रेखा जो है वो मेल चाइल्ड की बात करती है। जो पतली रेखा होगी, खड़ी रेखा आपकी मैरिज लाइन पे खड़ी होनी चाहिए। अभी आज एक क्वेश्चन आया, मुझे इसलिए समझ आया कि लोग ज्यादा कंफ्यूज इस जगह पे भी हो जाते हैं। होता क्या है, मैं आपको बड़े में दिखा रही हूँ, वहां पे मैरिज लाइन की जगह पे नहीं दिखा रही हूँ, आप इसको यहाँ समझो। देखो जी, ये हमारी अगर बाई चांस मैरिज लाइन, ठीक है, अब इसमें समझो एक पतली सी रेखा यहाँ पे एक दिखाई, ठीक, एक पतली रेखा दिखाई दी, उसके बाद एक आड़ी रेखा दिखाई दी, दो आड़ी रेखा दिखाई दी, फिर एक रेखा दिखाई दे दी, फिर आड़ी 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 कुछ रेखाएं दिखाई देगी। अब आपको ये बड़ी महीनता से देखना पड़ेगा कि ये रेखा जो थी ना, जो ये सिर्फ इस मैरिज लाइन के ऊपर खड़ी हुई थी, है ना, ये जो है ये चिल्ड्रन लाइन है, ये चिल्ड्रन लाइन है। लेकिन जो आड़ी आड़ी रेखाएं हैं वो परेशानियां, दुख, समस्याओं का कारक है। शादी की परेशानी होगी, है ना, जो शादी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये उसका कारक है। तो जो रेखा सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर आपको खड़ी मिलेगी, ये मैरिज लाइन को टच करेगी? ये मैरिज लाइन के ऊपर ही होगी जी। हाँ जी, बिल्कुल टच करेगी मैरिज लाइन को, बिल्कुल मैरिज लाइन को ही टच करेगी, और ये कहीं पाई नहीं जाएगी। अगर ये ऊपर नीचे हो रही है, देखिए अगर किसी के हाथ में समझो एक ऐसी हल्की सी अट्रैक्शन लाइन है, दूसरी मैरिज लाइन है, ये लाइन है ना, तो आपको चिल्ड्रन रेखा यही मिलेंगी सिर्फ। अट्रैक्शन से कुछ डिजास्टर हो गया हो तो वक्री बात है, वहां पे भी मिल जाएंगी, बट अदरवाइज वो अट्रैक्शन लाइन है, उस पर चिल्ड्रन लाइन नहीं मिलेगी। चिल्ड्रन लाइन कहाँ मिलेगी? जहां पे मैरिज है। राजेश भैया कुछ कहना चाहोगे? अब ये वाहियात सा सब्जेक्ट है, मैं क्या बोलूं अब इसमें, है ना, लेकिन नहीं, किसी की दो मैरिज हुई हो और पहला डाइवोर्स हो, अगर उसमें बच्चे हो तो दोनों तरफ नजर आएगी। बिल्कुल नजर आएगी। यहाँ पे अगर समझो एक मेल चाइल्ड है तो ये डार्क लाइन यहाँ पे नजर आएगी, है ना, बट डाइवोर्स हो गया, केस खत्म हो गया। यहाँ पे एक फीमेल चाइल्ड है तो एक लाइट नजर आएगी, एक डार्क नजर आ सकती है कि एक फीमेल चाइल्ड भी है और एक मेल चाइल्ड भी है। तीन बच्चे हो गए इस इंसान के। चाहे ये फीमेल उस बच्चे को लेके चली गई हो अपने, लेकिन इस मेल का तो चाइल्ड है ना, तो डेफिनेटली यहाँ दिखाई देगी। नहीं, फीमेल कौन सी है और मेल कौन सी है? समझो ये किसी चलो फीमेल का हाथ है, मैं कहती हूँ चलो ये फीमेल का हाथ है, ठीक। अगर ये फीमेल का हाथ है तो इसकी एक शादी हुई जिससे एक मेल चाइल्ड, डार्क लाइन थी यहाँ पे, एक मेल चाइल्ड हुआ, लेकिन वो शादी जो है डाइवोर्स में कन्वर्ट हो गई, खत्म हो गई ये। उसके बाद कुछ समय बाद उसने दोबारा से शादी करी, है ना, और ये बच्चा हो सकता है मेल की कस्टडी में चला गया हो, इसके पास ना भी हो या हो भी सही, है ना, लेकिन इसका चाइल्ड तो है। अब सेकंड वाली जो लाइन है उसमें इसके दो बच्चे हुए, दो इश्यूज हुए, पहला लाइट लाइन है, बाद में डार्क लाइन है, तो एक फीमेल चाइल्ड हुआ, एक मेल चाइल्ड हुआ, तो इसके पास टोटल तीन बच्चे हो गए। एक जो है इस शादी से है, इस मैट्रिमोनियल बॉन्ड से, और ये एक इस मैट्रिमोनियल बॉन्ड से। तो जो लाइट वाली लाइन है वो फीमेल हाँ जी, बच्चा जो है, थोड़ी सी और जो पतली होगी, कमजोर होगी, वो फीमेल चाइल्ड के लिए बताती है, जो थोड़ी सी स्ट्रांग होगी वो मेल चाइल्ड के लिए बताती है। वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसको पढ़ा कहाँ से जाएगा? इसको पढ़ा यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये रेखा जो है हमारे हाथ के बाहर से चल के अंदर की तरफ आ रही है ना, तो पहला चाइल्ड कौन सा होगा? पहला चाइल्ड, जैसे अगर ये रेखा बाहर से आ रही है अंदर की तरफ, तो पहली लाइन अगर बहुत डार्क दिखाई दे जाती है तो पहली लाइन मेल चाइल्ड की हो गई, फिर पतली लाइन दिखा देती है तो वो फीमेल चाइल्ड की होगी। आप ये देखना, ये फीमेल चाइल्ड वाली लाइन ना बहुत महीन दिखती है, और मेल चाइल्ड वाली एक अच्छा इंप्रेशन दिए हुए मिलती है, जैसी मोटी मैं बना रही हूँ इतनी मोटी नहीं दिखती है, और ये आपको मैग्नीफाई। हाँ जी, ओके, महीन मतलब लाइट। हाँ जी, पतली, बिल्कुल महीन मतलब पतली। और इसके बीच में आप अगर एक आड़ी रेखा और देख लेते हैं तो आप ये लेके चलें कि भाई ये आड़ी रेखा जो है वो चिल्ड्रन लाइन नहीं है, वो होने वाली परेशानियां हैं।
अब अगर आपको किसी लाइन के ऊपर, चिल्ड्रन लाइन के ऊपर एक कट इस तरीके का मिल जाता है, इस तरीके का कट मिल जाता है, तो डेफिनेटली मिसकैरेज हो सकता है ना। मतलब ये एक लाइन है, इसके ऊपर ऐसा कट दिख गया कोई, तो ये मिसकैरेज होने के चांसेस को बढ़ाता है, प्रेगनेंसी ड्रॉप होने के चांसेस को बनाता है। यहाँ पे कुछ दिख गया, यहाँ पे कोई डॉट दिख गई, है ना, यहाँ पे कोई सर्कल दिख गया, है ना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम वाले साइन है। तो इसको समझ के चलेगा, अगर इसके ऊपर कहीं चिल्ड्रन लाइन के ऊपर प्रॉब्लम दिखाई देती है, चाहे वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, उसके ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक साइंस है। ठीक है जी, तो वो चाइल्ड जो है वो नहीं है, मतलब इधर ड्रॉप हुई है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि मिसकैरेज हुआ है या कुछ भी ऐसा दिखाई दे। अब आज दोपहर को हम एक हाथ एनालाइज कर रहे थे, उस हाथ में क्या दिखाई दिया, कुछ आड़ी आड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स है। बट यहाँ पे एक मेल चाइल्ड है और उससे पहले हल्का सा एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। क्या बता रहा है ये क्रॉस? पहले क्रॉस है, लेकिन बाद का जो ये मेल चाइल्ड है उस पर कुछ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्या हुआ कि इससे पहले जो है उस फीमेल को कोई प्रॉब्लम्स रही होंगी, मेडिकल इश्यूज रहे होंगे, जिसके बाद में सब ठीक हो गया, मेडिकली सब ठीक हो गया, उसके बाद मेल चाइल्ड जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्टली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी देख लेना है कि अगर चिल्ड्रन लाइन से पहले यहाँ कोई क्रॉस है, कोई सर्कल है, कोई आइलैंड दिखाई दे जाता है, तो हो सकता है कि मतलब चाइल्ड बॉर्न होने से पहले कुछ मेडिकल इश्यूज रहे हो, है ना, और उसके वो सारे के सारे मेडिकली सॉल्व हो गए, उसके बाद जो है फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड जो भी हुआ वो आपको दिखाई दे डेफिनेटली। और अगर उसके बाद चाइल्ड लाइन नहीं है तो मीन बच्चे नहीं। हाँ, उसके और भी बड़े सारे कारक हैं, आपको जब ये हम प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे और 10 दिन बाद, तब मैं आपको बहुत सारे ऐसे केसेस बताऊंगी जिसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा है और पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, एक और बड़ा डेफिनेटली, फिजूल सा सवाल है, बहुत फिजूल सा। कोई अगर बात नहीं। किसी के हाथ में बच्चे वाली लाइनें ना हो, तो आप ठीक क्लियर है, समझ पा रहे हो इस बात को? और उसके दो बच्चे हों, तो उसका उस मतलब उसके लिए नहीं किसी नहीं और की नहीं है। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज थामा थामा। अभी वही जो मैं प्रोफेशनल चैप्टर की बात कर रही हूँ, उसमें देखिए क्या होता है, ये लाइनें ना इतनी महीन होती हैं, इतनी पतली होती है कि कई बार आपको दिखाई नहीं देती है, बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, और कई बार आड़ी रेखाओं के बीच में छुपी हुई दिखती है कि घर में इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन चल रही थी किसी चीज को लेके, वो महीन सी रेखा इतनी छोटी सी दिखाई दे रही है, है ना, बिल्कुल पतली सी दिखाई दे रही है। तो उस समय में आपको वो क्लियरली नहीं विजिबल होती, लेकिन चाइल्ड होगा, उसके बहुत सारे और सिचुएशंस हैं जो हम प्रोफेशनली आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी डेफिनेटली। ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ, अगर चिल्ड्रन लाइन नहीं है, पहला एक दोष तो है ही, पहला एक दोष तो है, लेकिन और बहुत सारे एरियाज में जाके देखेंगे। अब जैसे अभी हमने बात करी थी वीनस की, वीनस का एरिया अगर दबा हुआ है, चिल्ड्रन लाइन नहीं नजर आ रही, है ना, चिल्ड्रन लाइन नहीं नजर आ रही, वीनस का एरिया भी दबा हुआ है, तो सामने वाले का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स ज्यादा है, इश्यूज ज्यादा, चाइल्ड ना होने की संभावनाएं हो सकती है। आपके थंब में द्वीप नजर आ जाता है, आपके थंब में आइलैंड नजर आ जाता है, तब भी ऐसी संभावना बन सकती है कि चाइल्ड नहीं होगा। पर ऐसी कुछ संभावनाएं हैं जो कि बनती हैं, जिसकी वजह से कि लाइन नहीं भी नजर आ रही है, लेकिन वीनस अच्छा बैठा हुआ है, और उसके बाद बहुत सारे सिम्टम्स और हैं जो बताते हैं कि हाँ भाई, इनके घर में बेबी होगा चाहे लेट हो। ठीक है, तो वो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक बेसिक जो क्लैरिटी चाहिए वो प्रोफेशनल चीज है, वो प्रोफेशनली आपको और आगे जब हम प्रोफेशनल चैप्टर्स में आएंगे तब समझाऊंगी। लेकिन हाँ, यस, यहाँ पे चांसेस जरूर वीक हो जाते हैं, चांसेस जरूर वीक हो जाते हैं, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ वीनस की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वीनस अब दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वीनस अच्छा बैठा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी चीज, और अगर वीनस भी दबा हुआ है तो मैटर करेगी डेफिनेटली। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बेकार के नहीं होते, जितने भी डाउट्स आते हैं प्लीज पूछो, अगर पूछोगे नहीं तो फिर वो डाउट्स नहीं लेके चले जाओगे और फिर आंसर देने को कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए प्लीज अपने डाउट्स क्लियर किया करो, चाहे तेजस एजुकेशन की तरह ही कर लिया करो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय हम चिल्ड्रन लाइन कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली खत्म होने वाली है। ठीक है,
रिकॉर्डिंग से देख लूंगी। हेलो, रिकॉर्डिंग से देख लूंगी। ठीक है जी, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। अभी एक क्वेश्चन और आता है, अब ये भी बेकार का क्वेश्चन है पर है तो सही, कि मैरिज लाइन कौन सी है? अब किसी के हाथ में आपको 1 2 3 ऐसी रेखाएं मिल जाए, मैरिज लाइन कौन सी है? तो सेफर साइड आप लोगों के लिए इसका आंसर क्या है कि देखिए जी, बच्चे कब होंगे? जब शादी हो जाएगी। तो सामने वाले से पूछो आपकी शादी किस एज में हुई थी। क्लियर और क्रिस्प। अब किसी वही फिर मैं बेवकूफों वाली बात बोलूंगी कि आकर्षण रेखा से कोई डिजास्टर हुआ हो तो आप इसको तो नहीं एड्रेस कर सकते। आप क्या एड्रेस करोगे? जिस शादी से, जिस मैरिटल बॉन्ड से वो बच्चे जो है वो देखना चाह रहा है, हम उसी से देखेंगे। तो उससे पूछो भैया तेरी शादी कब हुई थी? वो बोले कि मेरी 26 27 28 किसी भी एज में शादी हुई थी। तो उस एज में जो आपको मैरिज लाइन दिखेगी उसी पे आप चिल्ड्रन रेखाओं को देख सकते हैं। ठीक है जी, डेफिनेटली। देखिए अभी जैसे अभी राजेश भैया का बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि एक शादी से उसके बच्चे पैदा हुआ है ना, और वो शादी नहीं चली, तो दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी में उसके 2 बच्चे पैदा हुए। तो ऑब्वियसली पहली शादी का जो बेबी पैदा हुआ वो दिखाई तो देगा ना यहाँ पे, डेफिनेटली दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये शादी ही नहीं थी, जो आजकल का ट्रेंड चलता चला आ रहा है, ये शादी ही नहीं थी, लेकिन स्टिल ऐसा कुछ है, स्टिल ऐसा कुछ है ना। तो आप उसको एड्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेफिनेटली जब भी कोई इंसान मेल और फीमेल आपके पास चिल्ड्रन इशू लेके आएगा तो वो दोनों आएंगे। तो आपको ये सोच समझ के बात को पकड़ के समझना है कि भाई तुम्हारी शादी किस एज में हुई थी। और सही सही तरीका निकालने का ये है कि फीमेल और फीमेल दोनों के हाथों में चेक कर लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दोनों के हाथों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। भाई देखो, उस मैरिटल बॉन्ड से जब एक बच्चा हुआ तो दोनों के हाथ में एक ही दिखाई देगा ना। क्लियर? हाँ जी, पूछो पूछो। ये तो मैं भी समझ रहा था हाँ कि जी। जब क्वेश्चन आता है मैरिज चिल्ड्रन का, हम्म तो दोनों के हाथ देखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एक के हाथ में हो सकता है कोई डिस्प्ले ही ना आ रहा हो, कोई विजुअलाइजेशन ना बिल्कुल हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, दोनों के हाथ में पहले तो सेम ही चीज दिखनी चाहिए। अब कुछ हाथों की लकीरें बड़ी मद्दी मद्दी सी होती हैं, बिल्कुल ऐसे होती हैं कि ना के बराबर दिखने वाली होती है। तो इन दैट केस दूसरे के हाथ में आप देख सकते हैं, आपको दिखेंगे। लेकिन हाँ, फीमेल के केस में आपको बहुत सारी, फीमेल क्या मेल के केस में भी आपको बहुत सारी और ऑप्शन मिल जाएंगी। सबसे पहली ऑप्शन तो यही है, आप उनका वीनस माउंट चेक कर लीजिए, वीनस माउंट कितना अच्छा बैठा हुआ है। फिर थंब चेक कर लीजिए, थंब के ऊपर चेन बनी हुई नजर आ रही है। अगर थंब के बिल्कुल नीचे चेन बनी हुई नजर आ रही है और उसके जितने मनके कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब वो चेन के जितने राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। यहाँ पे ना कुछ हाथों में आपको चेन बनती नजर आएगी, कुछ हाथ के हाँ। आगे पीछे सब जगह बनती नजर आती है। एक्चुअली ये वैसे तो 3 बनती है। जो अच्छे राजयोग वाले हाथ होते हैं उन हाथों में इस तरह की, इसको यव माला बोला जाता है, यव मालाएं 3 बनती हैं, तब तो ये बहुत अच्छी, तब तो ये राजयोग की बात करती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी जो फर्स्ट वाली चेन है ना, ये वाली, इस वाली चेन में जितने भी राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं ना, उतने बच्चे होंगे। अच्छा। ठीक है जी। और आप अगर 60 70% 80% हाथ देखोगे ना, तो उसमें आपको एक आधा कंप्लीट होता है या 2 कंप्लीट होते दिखेंगे, उनके 2 बच्चे दिखेंगे। अगर एक आपको टूटा हुआ दिख रहा है तो डेफिनेटली उस प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हुई हो सकती है, ड्रॉप हुई हो सकती है प्रेगनेंसी, या कुछ भी प्रॉब्लम, मिसकैरेज हुआ हो सकता है, कुछ भी हुआ हो सकता है। बट वो टूटन फूटन आपको उसी केस में दिखेगी। नहीं तो आपको क्या दिखेगा, एक ही बच्चा है और बाकी जो लाइन ना आपको ऐसी ही दिखेगी, सिंपल बनती हुई, है ना। तो इस तरीके की चीजों से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। और अंगूठे को देखें, अंगूठा अच्छा बैठा हुआ है। अगर अंगूठा गोलू पोलू सा गंदा सा अंगूठा है, टेढ़ा मेढ़ा सा अंगूठा है, तब भी बच्चों में होने में परेशानी है, इशू हो सकता है चिल्ड्रन में, है ना। तो वो भी देखने को मिलेगा आप। लेकिन मेजरली आपको वीनस माउंट देख लेना है, वीनस माउंट अच्छा बैठा है तो डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ के योग बहुत अच्छे बैठे। ठीक है जी। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि एक वीक लाइन खड़ी है तो वो फीमेल चाइल्ड को बिलोंग करती है, और जो थोड़ी सी डार्क लाइन खड़ी है वो मेल चाइल्ड का बर्थ की बात करती है। ठीक है जी। और अगर आड़ी रेखा है तो वो चिल्ड्रन लाइन बिल्कुल भी नहीं है। आड़ी रेखा माने दुख तकलीफें परेशानियां जो शादी में हो सकती है, क्योंकि वो मैरिज लाइन के ऊपर है।
ये बता दिया था मैंने कि अगर आपकी मैरिज लाइन यहाँ से शुरू होती है तो पहला बेबी जो है, जो यहाँ से पहला दिखाई देगा वो बेबी होगा, जो सेकंड दिखाई देगा वो होगा, जो थर्ड होगा वो ये होगा। मतलब ये इस फ्लो में जाएगा, बाहर अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर में। मतलब अगर ये पहली पतली लाइन है तो ये पहला फीमेल चाइल्ड है, दूसरी डार्क लाइन दिखाई दे देती है तो दूसरा मेल चाइल्ड है, तीसरी पतली दिखाई दे जाती है तो तीसरा फीमेल चाइल्ड है। ये क्लियर है? यहां से शुरू होगा, ठीक है जी, यहां से नहीं शुरू। क्लियर? चल, वो भी पढ़ लिया हमने। दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन लाइन फॉर नाउ। यस, इसके बाद जो हम उसमें पढ़ेंगे प्रोफेशनल में, उसमें मेजरली हम क्या पढ़ेंगे कि योग भी है संतान होने के या नहीं। बट हाँ, अगर चिल्ड्रन देखना है तो चिल्ड्रन लाइन इज दिस, यहाँ पे ये चिल्ड्रन लाइन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर ये लाइन नहीं है तो डेफिनेटली योग है या नहीं है, वो डेफिनेटली एक बड़ा चैप्टर हो गया, उसको हम प्रोफेशनल लेवल पे आगे पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं फॉरेन ट्रेवल की, ठीक है जी। हर बंदा चाहता है मुझे फॉरेन ट्रेवल करना है, हर बंदा चाहता है कि भैया मेरे को बाहर जाके सेटल हो। हर बंदा तो नहीं चाहता है, लेकिन कुछ एक आजकल एक समा सा बन गया, एक भूत सा सवार हो गया बच्चों में कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा, हम बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, और बाहर जाके सेटल होंगे तो डेफिनेटली हमारा कुछ बन जाए, ठीक। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से फॉरेन जाते ही इसीलिए कि वहां जाके सेटल हो जाए और अपनी जो है लाइफ को अच्छे से बना पाए, ठीक। अब पहले तो योगों को समझा जाए कि क्या वो लोग जो है बाहर जा सकते हैं, तो क्या जाके वो सेटल हो सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें कौन सा अमाउंट देखना है, उसके लिए हमें देखना है मून माउंट। मून माउंट कहाँ से शुरू होता है? बिल्कुल इसके आधार से शुरू होकर और ये नीचे तक हमारा मून माउंट जाता है। कौन सा माउंट है? मून माउंट है, ठीक। मून माउंट हमारी यात्राओं को बताता है। अब मून माउंट को हम इस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो सत्व है, सेकंड पार्ट रजस है, और तीसरा पार्ट क्या है? तमस है। पहला पार्ट जो है, जो हमारा सबसे ऊपर वाला सत्व पार्ट है, वो हमारी क्रिएटिविटी को बताता है, हमारी लेखन शक्ति को बताता है, हम कितने क्रिएटिव हैं, ये सारी चीजें जो है ये हमारा पहला पार्ट सत्व पार्ट बता देता है। सेकंड जो रजस पार्ट है वो क्या बताता है? सेकंड पार्ट बताता है हमारी ट्रेवलिंग, हमारा फॉरेन सेटलमेंट, है ना। ये हमारा क्रिएटिव पार्ट है, ये हमारा क्रिएटिव पार्ट है, अच्छा भाई सही से, ठीक। ये हमारा ट्रेवलिंग का पार्ट है प्लस फॉरेन सेटलमेंट का पार्ट है। जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारी एडिक्शंस का पार्ट है, हमारी गंदी लतें, हमारी एडिक्शंस, ये सब जो है हमारा तमस का पार्ट हो जाता है। ये तीसरा पार्ट जो है तमस, जो है हमारी बुरी लतें, बुरी आदतें, अशुभ चिन्ह, ये सारे के सारे आपको यहाँ दिखाई देने को मिले, है ना। किसी इंसान को बड़ी बुरी आदतें पड़ जाती है, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था वीनस माउंट से कोई लाइन निकलती हुई आए और नीचे वाले पार्ट में चली जाए और यहाँ पे आड़ी आड़ी रेखाएं मिले और चंद्रमा भी यहाँ पे दबा हुआ मिले, डिप्रेस मिले, तो डेफिनेटली उस इंसान को बुरी आदतें बहुत जल्दी पड़ जाती। तो नीचे वाला पार्ट जो है सारा का सारा हमारा बुरी लतें, एडिक्शंस, इस सब में चला जाता है। तो मेजरली आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम रजस पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ट्रेवल लाइन की, पूरे मून माउंट की बात नहीं कर रहे हैं आज, हम ट्रेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हम बीच वाले एरिया को पकड़ेंगे आज। अब अगर इस बीच वाले एरिया में, रजस एरिया में, सेकंड पार्ट में, अरे इसको ड्रॉ रहने देती है, अच्छा आपको आइडिया लग जाता है। सॉरी, इस एरिया में आपको एक लंबी सी लाइन नजर आती है, लंबी सी लाइन हमारे हाथ में खिंची हुई नजर आती है, तो ये ट्रेवल लाइन है। अब ये लाइन जितनी छोटी होगी उतनी कम डिस्टेंस की यात्रा, जितनी लंबी होगी उतने लंबे डिस्टेंस की यात्रा। तो डेफिनेटली जितनी लंबी होगी मतलब फॉरेन ट्रेवल हो गया। अब बहुत छोटी है तो अपने रूट्स के अंदर अंदर, अपने देश में ही आसपास की कहीं यात्रा की बात करता है।
है ना। कहाँ से 11 से। देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, अपने नोट्स बाद में बनाना, क्योंकि नोट्स बनाने में लगोगे तो भूल जाओ। देखो हमने मून को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। पहला पार्ट हमने ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है, इसको बोला ये सत्व है, ये रजस है, ये तमस है, जैसा हमने जुपिटर और सैटर्न के टाइम पे भी किया था, राइट। जो हमारा फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा क्रिएटिव पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा ट्रेवलिंग पार्ट है, जो रजस है हमारा, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है वो एडिक्शंस का पार्ट है, वो एडिक्शंस की तरफ लेके जाता है। ये वाला पार्ट क्रिएटिविटी है, ये ट्रेवल है, और ये एडिक्शंस का पार्ट है, ठीक। अब इस पूरे एरिया के अंदर से कहीं से भी एक लाइन निकलती है लंबी, जितनी लंबी उतनी बढ़िया ट्रेवल, जितनी छोटी, ये भी फॉरेन ट्रेवल ही मानेगी। इतनी सी लाइन दिख रही है तो इमेजिनेशन की हो सकती है, या विद इन रूट्स की ट्रेवल हो सकती है, बिल्कुल छोटी सी लाइन है ना। आपको यहाँ पे कई हाथ दिखेंगे जिनमें छोटी छोटी बड़ी सारी लाइनें, तो वो सिर्फ एक महज इमेजिनेशन है कि हम जाएंगे बाहर, हम घूमने जाएंगे, हम सोचेंगे जाने की, और वो जा नहीं पाते, बस वो सोचते रहते हैं, ट्रेवल का प्लान बनाते रहते हैं, है ना। अब कुछ फीमेल्स के हैं जिनके नीचे जो है कैंप लगते हैं, उन कैंप में जाके वो कहती है मेरे को बाली जाना है, हस्बैंड शाम को मना कर देता है, नहीं भाई हमने तो नहीं जाना। क्यों राजेश भैया? तो वो इमेजिनेशन लाइन बनेगी, वो ट्रेवल लाइन नहीं बनेगी। ट्रेवल इमेजिनेशन लाइन कैसी होंगी? हाथ में आपको ऐसी रजस के एरिया पे ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी, ठीक। ये इमेजिनेशन लाइंस हो गई, छोटी 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 छोटी, ठीक है जी। अब इस तरह की लाइन, कोई लंबी लाइन दिखती है आपको, डेफिनेटली ये ट्रेवल की लाइन हो गई, है ना। जितनी लंबी उतना बड़ा ट्रेवल। अच्छा, जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर ये रजस के एरिया में सबसे ऊपर लंबी लाइन है ना, लंबी लाइन, तो ये यूरोप ट्रेवल की बात करती है। ऐसा भी एक अनुमान लोगों ने लगाया इस बारे में, पर मैं इस बात से 100% एग्री नहीं करती हूँ, ना ही शास्त्र इस बात से एग्री करते हैं, है ना। अब इसमें एक और थोड़ी कारीगरी कर लेते हैं, एक कारीगरी और कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके कि भाई अभी आप कह रहे हो लंबी और कह रहे हो छोटी, तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा और। ये हमने मून के एरिया को डिवाइड करा, हमने माना ये हमारा रजस एरिया है। इसको ना, जितना ये मून का एरिया है, इसको भी ना वर्टिकली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब अगर यहां से कोई लाइन निकलती है जो इस लाइन के पीछे पीछे रह जाती है, तो वो कम डिस्टेंस की यात्रा है, मतलब अपने देश में ही यात्रा है। और जो लाइन जो है ना इस लाइन को पार कर जाती है, हाफ को पार कर जाती है, तो वो फॉरेन ट्रेवलिंग होगी। पहली चीज क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो। पूछो जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो बड़े आगे। ये इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जी पर कई बार लाइनें ज्यादा हो जाती हैं। तो बिल्कुल देखना कौन सी पड़ेगा। लाइनें कहाँ हैं? देखो देखो, मैं एक चीज और यहाँ क्लियर करती हूँ आपको। देखो पहले ना आपको पेन लेके ना वहाँ कारीगरी जरूर करनी पड़ेगी, बिना कारीगरी के आपका काम चलेगा नहीं। अगर आप किसी के हाथ को सही से एनालाइज करना चाहते हो ना, तो पेन पकड़ के पहले तो ये मून का पूरा एरिया प्रिपेयर कर दो। ये मून का एरिया है, हमने माना ये मून का एरिया, ठीक। आपने कारीगरी कर ली, उसके बाद इसको 3 बराबर प्रोपोर्शन में बांट दोगे। अब आप सोचो कि मैंने अभी तो ये एक अप्रोक्सीमेट लगा रही हूँ, भले स्केल से बांटो, 3 बराबर प्रोपोर्शन में 1 2 3 बांट दोगे। अब ये बीच का जो एरिया आपके पास निकल के आएगा ना, ये आपका ट्रेवल का एरिया। अब समझो यहाँ पे आपको कुछ 3 4 5 छोटी छोटी रेखाएं दिखती हैं, लेकिन एक बड़ी रेखा दिखती है। तो 4 5 छोटी छोटी रेखाएं दिखती हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है दिल्ली का रहने वाला है, मुंबई में जाके सेटल हो गया, हैदराबाद में जाके सेटल हो गया। तो ये छोटी छोटी रेखाएं आपको बड़ी सारी दिखेंगी, जो कि इसके हाफ प्रोपोर्शन के अंदर रह गई। जब हमने वर्टिकली पे डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टली तो किया, वर्टिकली पे डिवाइड कर दिया, तो अगर ये इस प्रोपोर्शन के अंदर अंदर रह गई ना, तो आप समझो वो अपने रूट से थोड़ी आसपास में कहीं जाके कुछ टाइम के लिए सेटल हुआ, फिर वापस आ गया, फिर कहीं और चला गया, ट्रांसफर हो गई, बाई चांस उसकी ट्रांसफरेबल जॉब है, कहीं और जाके सेटल हुआ, फिर वापस आ गया। उसके बाद उसको कुछ ऐसा मौका लग गया कि उसको फॉरेन जाने का मौका मिल गया, और फॉरेन जाके अब यहाँ पे कितने शुभ लक्षण बनेंगे उसके सेटलमेंट के, वो डेफिनेटली अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो लाइन है ना, जो इसके वर्टिकली हाफ होने से आगे निकल गई, वो इसकी फॉरेन ट्रेवल की ही लाइन है।
हो सकता है 5-6 साल ये फॉरेन में रहा और उसके बाद फिर वापस आ गया। हो सकता है वो किसी ऐसी जॉब में था, वहां पे जाके 5-6-7 साल रहा, वहां से फिर वापस ट्रांसफर हो गई, फिर वापस आ गया। ऐसा भी देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यस, ये बड़े ध्यान से देखने वाली चीज है, चाहे वो चिल्ड्रन लाइन हो चाहे ये लाइन हो, क्योंकि आपका इतना सा भी एरिया ऊपर से नीचे हो गया तो आपकी गलती हो गई। अब आप समझो कि किसी के हाथ में, एक सेकंड भैया ले रही हूँ, किसी के हाथ में ये एडिक्शन का एरिया है ना, बिल्कुल यहीं पे कोई लाइन नजर आ रही है और आपने उसका प्रोपोर्शन नहीं नापा ठीक से, और वो एडिक्शन लाइन थी, आप उसको ट्रेवल लाइन समझ के बैठ गए, तो हो गई गड़बड़, आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखना पड़ेगा। हाँ जी राजेश भैया, क्या कह रहे हो? सॉरी। कोई फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हो जो आता जाता रहता है फॉरेन, आता पर जाता जो रहे, सेटलमेंट के लिए नहीं, कभी 4 दिन हाँ, के लिए, बिजनेस ट्रिप के लिए। बिजनेस ट्रिप के लिए, तो उसका जो है ना मरकरी माउंट की तरफ ना ट्रेवल लाइन यूं घूमती हुई नजर आएगी आपको, यहाँ से ऐसा मरकरी की तरफ उसका फेस हो, आ रही हूँ अभी, आप बताती हूँ आपको इसको, है ना। डेफिनेटली उसका फेस जो है ना वो मरकरी की तरफ होगा कि बिजनेस ट्रेवल करता है, बिजनेस के सिलसिले में बार बार आता जाता रहता है, डेफिनेटली वो दिखेगा, है ना, वो दिखेगा आपको, अब बताती हूँ अभी, है ना। देखिए जी, ट्रेवल लाइन, एक बात अगेन सारी लाइनों की तरह यहाँ पे भी एक ही बात कहूंगी कि मून माउंट पहले तो अच्छा होना चाहिए। अगर मून माउंट अच्छा नहीं है और ट्रेवल लाइन बहुत अच्छी बनी है, सेटलमेंट लाइन बहुत अच्छी बनी है, तब भी वो जाके वहां सेटल नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी, लाइन बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अगर उस लाइन जो है वो टूटी फूटी लाइन है, स्पष्ट लाइन नहीं है, तो वहां जाके उसको जो है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब अगर आपको किसी की ट्रेवल लाइन ऐसी दिखाई दे, इस तरह की ट्रेवल लाइन दिखाई दे, तो ये दुखद ट्रेवल लाइन है, उसको जाके वहां पे जो है प्रॉब्लम आएगी, है ना। और प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद हो सकता है थोड़ा टाइम बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़े, उसके बाद शायद ठीक हो जाए, क्योंकि लाइन जो है आगे निकल रही है। तो काफी डिफिकल्टीज ऐसे इंसान को देखनी पड़ती है। ये यात्रा हो सकता है ये किसी एजेंट के थ्रू करी हो, या फिर बिना होमवर्क करे, जो है ना, कई लोग क्या करते हैं, पीआर लेके चले जाते हैं और वहां जाके सेटल हो नहीं पाते हैं, है ना। तो वहां जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि भैया ये तो हमने कोई और सोचा था और नजारा कुछ और निकल आए, है ना, तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वहां जाके उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और उन्होंने जितना भी प्लानिंग किया हुआ था वो सारा का सारा प्लानिंग जो है वो चौपट हो जाएगा, और उनको वापस अपने देश, अपने रूट्स पे वापस आ जाना पड़ेगा। ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। या फिर जाने के टाइम में ही ट्रैवल एजेंट जिसने इनकी सारा जो एजेंट्स होते हैं जो जॉब्स लगवाने का काम करते हैं, हाँ जी भैया एक सेकेंड, जो जॉब्स लगाने का काम करते हैं या एजुकेशन वीजास पे भेजते हैं, उन्होंने कुछ धोखेधड़ी कर दी, और धोखेधड़ी कर दी, इस वजह से वहां जाके जो है इतनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अगर ऐसी टूटी रेखा नजर आती है तो। हाँ जी भैया। अगर ये देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप पहले से आदमी को पता हो थोड़ा सा इस लाइंस के बारे में, तो आदमी पहले से सतर्क हो सकता है कि मेरा इंडिकेशन ऐसा आ रहा, मैं थोड़ा प्रिकॉशन लूं या अवॉइड करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे धोखेबाजी का केस ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां जाके इसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से किसी को अंधे कुएं में फेंक दिया, है ना, यहाँ से तो धक्का मार दिया, और वहां जाके पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था या कुछ भी था, या जिस कॉलेज में एडमिशन करवाया था वहां पे हिसाब किताब ठीक नहीं था, या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी आ गई, वो वहां पे जाके और धक्के खा के वापस आ जाएगा। ऐसी परेशानी ऐसे इंसान के साथ होगी जहां इस तरह का टुकड़े वाली आपको लाइन दिखाई देती है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको इस तरह का आइलैंड दिखाई देता है और उसके बाद सही हो जाता है, अगर आपको इस तरह का द्वीप दिखाई देता है, तो कुछ टाइम वहां जाके आपको बहुत ज्यादा समस्या आएंगी, बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, क्योंकि आप सेटल होने के लिए, देखिए ऑनेस्टली, जो सेटलमेंट के तरीके से जाते हैं वहां, वहां जाने के बाद क्या होता है कि कई बार बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग अपने देश के हिसाब से हिले होते हो, वहां जाके जो है अलग तरह के कल्चर में एक बार एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो हो सकता है बहुत समय तक ये परेशानियां दिखे, जितने टाइम तक ये आइलैंड आपकी जल लाइफ में रहेगा उतनी समस्या रहेंगी। उसके बाद अगर आइलैंड सीधी लाइन हो जाती है, तो डेफिनेटली आप जो है वहां जाके अच्छे से सेटल हो पाएंगे। लेकिन ये आइलैंड अगर आपको रेखा के एंड में दिखाई देता है, रेखा के एंड में एक आइलैंड बनता हुआ नजर आता है, मतलब ट्रेवल लाइन के बिल्कुल एंड में, ट्रेवल लाइन के एंड में दिखाई देगा, तो डेफिनेटली ये ट्रेवल जो है जब खत्म होने वाले का टाइम आएगा, या जब मतलब एक अच्छी परेशानी से ये ट्रेवलिंग जो है वो एंड होगी,
बहुत दुखद यात्रा रहेगी, इतनी दुखद यात्रा रहेगी कि शायद इस यात्रा का एक राहु रेखा भी आपको नजर आ जाए हाथ के अंदर। ये इतनी परेशान यात्रा आपको कर सकती है, इतनी परेशानियां जिसकी सारी जिंदगी गूंज जो है आपके दिमाग में गूंजेगी। हो सकता है आप ट्रैवलिंग, आपने फॉरेन ट्रेवल किया वहां सेटलमेंट के पर्पज से, और वहां जाके आपका दिल नहीं लगा, वहां जाके आपको परेशानियां बहुत दिखी, आपके पास जितना जमा पूंजी थी, आप अगर पंजाब के कई लोग देखो गांव के स्पेशली अपनी जमीनें बेच के अपने बच्चों को वहां भेज देते हैं, और बच्चे वहां जाके सेटल नहीं हो पाते और फिर वापस आ जाते हैं, तो आने के बाद वो गरीबी की जिंदगी जीते हैं। तो ऐसे केस हो सकते हैं, थोड़ा चने बाजा घना वाला सीन हो जाएगा, और आएंगे वापस तो भाई जीरो होके वापस आएंगे, और जीरो होके आएंगे तो यहाँ पे भी पैसा सब खत्म कर दिया और वहां से भी सब चौपट हो गया। तो ऐसी चीजें जो है आपको डेफिनेटली ऐसे हाथों में नजर आ सकती है। अगर आपको ट्रेवलिंग लाइन के एंड में क्रॉस नजर आ जाता है, तो इसका भी जो समाप्त होएगी ना, ट्रेवल लाइन जब जहां खत्म होएगी या ट्रेवलिंग जिस वजह से खत्म होगी, उसकी गूंज भी दुर्घटना जैसी कुछ होगी। एक बड़ी समस्या, एक बड़ी दुर्घटना यात्रा के दौरान होगी, जिसकी वजह से वो यात्रा आपको खत्म करनी पड़ेगी और आपको वापस आना पड़ेगा। बड़ी विपदा आपके हाथ में आ सकती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ी इशू हो सकती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको वो जो आप सेटलमेंट के पर्पज से गए थे या ट्रेवलिंग के पर्पज से गए थे, वो ट्रेवलिंग जो है वो खत्म कर कर आपको वापस आनी पड़े। अगर आपको अगर ट्रेवल लाइन पे खास तौर पे ऐसा कोई साइन नजर आ जाए, आप डेफिनेटली उनको गाइड करेंगे कि आप ट्रेवलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। जी मैं 2 मिनट में जी जी, आप ऐसे लोगों को यही गाइड करेंगे कि आप बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करें। अगर आपको ट्रेवल लाइन पे एक नक्षत्र का चिन्ह दिखाई दे जाता है, नक्षत्र मतलब स्टार बना हुआ दिखाई दे जाता है, वहां पे भी आपको यही सेम साइन देखने को मिलेगा। वहां पे भी मेरी हिदायत यही है कि जी आप उन लोगों को बिल्कुल क्लियर मना कर दें कि आपको ट्रेवलिंग नहीं करनी है। अगर सेंटर में ट्रेवल लाइन की दिख रही है तब भी, और एंड में दिख रही है तब तो बिल्कुल भी नहीं। सेंटर में दिखना और एंड में दिखना वैसे बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि परेशानी तो अगर एक बार हो गई तो बाद की लाइन तो व्यर्थ है। बाद में लाइन चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन वहीं पे इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी कि मामला खत्म हो जाएगा, तो इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जीवन भर आप अपने आप को कोसेंगे कि काश ट्रेवल ना किया होता तो बेहतर था। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी वाला साइन है। मैं एक सेकेंड पानी की बोतल पकड़ लूं। शुक्रिया आज्ञा देने के लिए। आज क्लास कितने बजे तक करनी है? 10:30, 11? पूजा ने भी उठ के भाग जाना है। आज वाले खत्म कर ले, इसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग। मैं इतनी स्पीड लगा के पढ़ा रही हूँ यार, मैं यही चाह रही हूँ कि भले खत्म कर लो, 11 बजे तक बैठ जाओ बस। ओए, ज्यादा मुंडी मत हिला। सवेरे उठना होता है भाई, स्कूल भेजना होता है उसको। ओह माय गुडनेस, अच्छा। स्कूल में जाने लग गया ये। मैंने 2 साल से ही डाल दिया था इसको। तुमने इतने इंटेलिजेंट बच्चे को, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, उसको स्कूल भेज दिया? क्या किया तुमने? मैं कोविड में कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं बनाया बच्चों का। विमल जी को ना लौंग नहीं मिल रहा। है? लौंग नहीं मिल रहा आज मेरे इलायची भेजो। इलायची मेरे पास 3 पड़ी है। मेरे पास चारों पड़ी हैं जी अभी तक। विमल जी लौंग ढूंढने गए, इलायची असर नहीं करती।
नहीं, वो सुरंजना जी से पूछने क्यों गया तो लॉन्ग। आ जाओ भाई। पूजा को क्यों परेशानी हो रही है? पूजा 10 क्यों है? मैं रिकॉर्डिंग। चलिए जी, आ जाते हैं वापस। क्या हुआ बिरबल भाई, आपको इलायची नहीं मिल रही थी आज? मिल गई? नहीं, वो कोई आया था, मैं उसको जरा बात करने अच्छा। गया था। अच्छा, मैंने सोचा इलायची नहीं मिल रही। ना ना, ये इलायचियां सब रखता हूँ, ये देखो। और राजेश भैया कह रहे थे आज इलायची से काम लौंग। नहीं चल रहा, लौंग लेने गए। ये लौंग वगैरह सब रखी हैं। हाँ, कल जी। की नींद भी तो है, अभी कल वाली नींद भी तो है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, है ना। आ जाए। ट्रेवल लाइन पे फॉलो कर लीजिए प्लीज, है ना। ट्रेवल लाइन पे अगर आपको एक ट्रायंगल नजर आता है, बड़े खराब खराब, राजेश भैया की वजह से मेरे को ये सब बताना पड़ता, नहीं तो राजेश भैया कहते होते थे कि सारे खराब खराब बातें बताते रहते हो। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल नजर आ, ट्रायंगल नजर आ गया, मतलब ये इतना शुभ संकेत है कि ये बंदा इतना सक्सेसफुल हो जाएगा वहां जाके कि इसके जीवन का कायाकल्प हो जाए। वो ट्रेवल से इसके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, इतना जबरदस्त ये शुभ संदेश माना जाएगा। अब अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल ना मिले, ट्रायंगल ना मिले और यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मिल जाए, आपको यहाँ एक स्क्वायर मिल जाए, प्रॉपर स्क्वायर, मतलब मेरा गंदा बना हुआ है पर आप स्क्वायर को स्क्वायर समझ लेना। अगर स्क्वायर मिल जाए, है ना, ट्रेवल लाइन पे, तो ये भी बहुत ही बढ़िया संकेत है, ये भी बहुत ही अच्छा संकेत है। ये भी आपको सक्सेस दिलवाएगा, बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस मिलेगी, ये दोनों के दोनों। लेकिन हाँ, ट्रायंगल से थोड़ा कम कहूंगी यहाँ पे। ट्रायंगल जो है उसके लिए बहुत शुभ संदेश है, ये भी कह सकते हो कि वहां पे उसने अपना एक बड़ा घर बना लिया, ऐसा संदेश भी आपको देता है। ठीक। अब अगर आपके हाथ में ट्रेवल लाइन जो है इस तरह टूटी हुई दिख जाए और उसके ऊपर एक स्क्वायर बन जाए, देखिए जी, टूटी हुई अभी हमने समझा कि बहुत बड़ी परेशानी का कारक है, लेकिन उसके ऊपर इस तरह का एक स्क्वायर बन गया तो डेफिनेटली आपके जो ये टूटन के दोष थे ना वो खत्म हो गए, और स्मूथली जो है वो बंदा जो है स्मूथ ट्रेवल, सक्सेसफुल ट्रेवल जो है उसको माना जाएगा। ठीक है जी, ये तो हुए कुछ शुभ अशुभ लक्षण। अब पहले ये समझ लें, बंदा फॉरेन में जाके सेटल भी होगा या एवं घूम घाम के वापस आ जाएगा, वो भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहला संकेत, आपके रजस से जितनी लंबी ट्रेवल लाइन होगी, अगर लंबी ट्रेवल लाइन है, अच्छी लंबी ट्रेवल लाइन है, तो दैट मीन्स वहां पे 100% ये बंदा जाके सेटल हो जाए। और ये सेटल अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपने ही सारे जितनी भी उसने हार्डवर्क किया होगा ना उसकी वजह से सेटल होगा, ऐसा माना जाता है। अगर आपके ट्रेवल लाइन जो है, अब ये राजेश भैया के कुछ क्वेश्चन जो बीच बीच में बाउंस मार रहे थे ना, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते, ठीक है ना। अब आपकी ट्रेवल लाइन यहां से निकली और ये ना, इसका इशारा जो है ना, ये जुपिटर माउंट की तरफ है, इसका इशारा जो है ये ऊपर की तरफ जाती है और जुपिटर की तरफ देखती है। मतलब अगर हम इसको ठीक एंगल देखने की कोशिश करें तो ये जुपिटर की तरफ देखती हुई नजर आती है। जुपिटर की तरफ देखती है तो ये धार्मिक कार्यों की वजह से, धर्म का प्रचलन करने की वजह से, धर्म का मतलब जो है जिसे कहते हैं विस्तार करने की वजह से जो है ये इंसान जो है वहां पे जाएगा, या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकता है, ये सिर्फ धार्मिक कार्यों की वजह से फॉरेन में जाएगा और अपना काम करके वापस आ जाएगा, है ना। नोट या प्रोपोगेशन के लिए। हाँ जी बिल्कुल। अगर ये लाइन बहुत लंबी होके जुपिटर की तरफ जाएगी तो फिर हो सकता है कि ये धर्म का प्रचार करने के चक्कर में वहीं जाके सेटल हो गया, वहीं का हो गया और वहीं पे बैठ के जो है हमारे धर्म का जो है प्रचार कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, हमारे क्यों, अपने जिस भी धर्म का होगा वो इंसान। ठीक। अब अगर आपकी ट्रेवल लाइन जो है निकली और वो जो है सैटर्न की तरफ मुंह करके खड़ी है, सैटर्न की तरफ देख रही है, अगर सैटर्न की तरफ देख रही है तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के पर्पज से जाएगा और वहां पे जाके जो है जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, उसी सिलसिले में जाएगा और वहां जाके खूब पैसा कमाएगा। ठीक है, इस पर्पज से जाएगा। अब अगर तीसरा केस आ जाता है, अगर ये सन की तरफ देखती हुई नजर आती है ट्रेवल लाइन, ट्रेवल लाइन यहाँ से निकली और सन की तरफ देख रही है,
सन की तरफ देख रही है तो सन की तरफ देखेगी तो नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा। ये बंदा जो है किसी राजनीतिक कार्य से जा सकता है, जैसे मोदी जी जाते हैं अलग अलग जगहों पे और बहुत मान प्रतिष्ठा वहां से लेकर आते हैं। तो अगर वो सन पे जा रही है तो सरकारी ख्याति, सरकारी कार्यों से जाएगा, सरकारी पैसे पे जाएगा और खूब नेम फेम ख्याति लेकर आएगा। या फिर कहीं एम्बेसी में वो इंसान जॉब करता है, वहां की एम्बेसी में जॉब के लिए चला गया, या वहां की एम्बेसी में यहाँ से किसी कार्य की वजह से चला गया, है ना। देखो खुजलीवाल नहीं जाएगा, जाएगा मोदी जी, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। ये कल बड़ा हॉट टॉपिक था बिमल भाई, आपने मिस कर दिया। कल तो हमने लाइनें भी, हमने लाइनें भी जो है ना बीजेपी और खुजलीवाल में डिवाइड कर दी थी। मैं बोलने अच्छा। लगा था कभी कभी केजरीवाल भी जाएगा। नहीं जी, उसको वो अगर जाएगा ना तो वो कहाँ जाएगा, वो तो कहीं नहीं जाने लायक, रहने दो। वो राहु की तरफ ही जाएगा बस। वो भी दबे हुए। ठीक है, चलिए जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी गवर्नमेंट काम के सिलसिले में वो बाहर जा सकता है ना। गवर्नमेंट पैसे के ऊपर जा सकता है और बहुत ही नाम शोहरत जो है वो लेकर, नेम फेम लेकर वापस आ सकता है, ऐसा भी देखा जा सकता है। या फिर किसी गवर्नमेंट खर्चे पे वहां पे उसको स्टे मिलेगा, किसी भी इंटेलिजेंस का कोई काम हो सकता है, कोई एम्बेसी का कोई काम हो सकता है, कोई भी किसी भी कार्य के लिए, लेकिन होगा ये गवर्नमेंट रिलेटेड ही पॉसिबली, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। अब किसी की ट्रेवल लाइन जो है मरकरी की तरफ रुख कर जाती है, मरकरी की तरफ चली जाती है, तो डेफिनेटली ऐसा इंसान जो है अपने बिजनेस के पर्पज से बार बार जाता है, या किसी साइंटिफिक या किसी रिसर्च के काम के लिए बार बार जाएगा और जाता है, और वहां पे जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के पर्पज से जाता है। अगर आपको ये लाइन में भी कुछ अच्छे चिन्ह और नजर आए तो वो वहां जाके सेटल भी हो सकता है, वहां बैठ के यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। अब आपको, मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो महीने में शायद 3 महीने में करीबन करीबन 1-1.5 महीना वहां होते हैं, फिर 1 महीना यहाँ होते हैं, फिर 2-3 महीने वहां होते हैं, काम कर रहे हैं उसी तरीके से, उस तरीके से उनका काम चल रहा है। तो डेफिनेटली बिजनेस को सेटल करने के पर्पज से, मीटिंग्स के पर्पज से, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के पर्पज से, रिसर्च के पर्पज से ऐसा इंसान जो है बार बार फॉरेन जाता है और वहां से अपने बिजनेस की एक्सपेंशन करता है, डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और जितनी लंबी ट्रेवल लाइन दिखेगी उतना लंबा उसका स्टे भी वहां दिखेगा, जितनी भी लंबी ट्रेवल लाइन दिखेगी उतना लंबा स्टे आपको वहां देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे हाँ जी, हाँ जी, बोलो, है ना। मैंने देखा। म- म- जी जी, मैं बोलूं कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैंने देखा है जयपुर में कुछ लोगों को कि वो यहाँ पर आके 3-4 महीने के लिए रहते हैं और अपना जो भी ज्वेलरी और इनका जो वहाँ की जो राजस्थान की बनती हैं वो उस तरह से बनवाते हैं और लेते करते हैं और वहां पर वापस चले जाते हैं अपने देश। बिल्कुल सही। अब क्या हुआ कि वो अपनी रूट से ज्यादा दूर नहीं गए। ये बात हमने करी थी इनिशियली, क्या किया था, हमने कहा कि ये हमारा मून है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वर्टिकली। ठीक, जो लाइनें यहाँ अंदर अंदर रह जाएंगी ट्रेवल लाइनें, वो क्या हुआ कि दिल्ली में रहता है, बेंगलोर जाके सेटल हुआ थोड़ा टाइम में, फिर वापस आ गया। जैसे आपने अभी बताया वो जयपुर से यहाँ आते हैं, अपना काम कराते हैं, 2-3 महीने 4 महीने रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन बिजनेस के पर्पज से आते रहते हैं। ऐसे हाथों में भी आपको मरकरी की तरफ मुड़ी हुई कोई रेखा, कोई शाखा मरकरी की तरफ निकलती हुई दिखाई दे सकती है, कि ऐसे लोग आए, बिजनेस किया, अपना सामान काम किया और वापस चले गए। तो ये इस लाइन के ना हाफ से पीछे पीछे रहेंगे। लेकिन अगर ये हाफ से आगे चले जाते हैं तो डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, ये फॉरेन ट्रेवलिंग हो जाती है, मोस्टली ठीक है ना। ट्रेडर्स हो। विद इन रूट से है तो हाफ से पीछे पीछे रहेंगे, जैसा जयपुर से दिल्ली आए तो वो हाफ से पीछे पीछे ट्रेवलिंग दिखेगी आप। अब यही लोग जो है यहाँ से ज्वेलरी बना के फॉरेन में जाके उसकी ट्रेडिंग करते हैं या सेलिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तब फॉरेन लाइन भी दिखाई देगी आपको। ये पहले आपको डोमेस्टिक वाली भी दिखाई देगी, फिर फॉरेन वाली भी दिखाई देगी। तो डेफिनेटली पहले शॉर्ट डिस्टेंस वाली यात्रा है, फिर बड़े डिस्टेंस वाली यात्रा है, ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मोस्टली ट्रेडर्स होंगे ये लोग। ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, अच्छा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता स्टैब्लिश है। बिजनेस ज्यादा लगता है। एस्टेब्लिश बिजनेस ही होगा। ट्रेडिंग के लिए तो क्या है, उसने बहुत शॉर्ट वाली ट्रेवल करी और चले गया, सिर्फ एक ऑर्डर, मतलब एक मीटिंग के लिए आया, काम खत्म किया और चल दिया। बाकी सारा काम तो अपने रूट्स में बैठ के ही कर रहा है ना। हाँ जी,
देखिए, मुझे तो मेरे जो पहचान के लोग थे उन्होंने 2-3 बार ऐसा बताया था कि कुछ लोग यहीं पर आके रहते हैं, 3 1 4 महीने रहते हैं, सारा बना के अपना फिर चले जाते हैं। देखो कुछ देखो विमल भाई, लॉन्ग टाइम के लिए भी अब रहते हैं। आप अपने ही हाथ में देखो। आप जो है बेसिकली कहाँ से, नागपुर से हो ना? यस, नहीं, कहाँ से हो? आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? देखिए, मेरे फादर तो पंजाब से हैं, मदर मेरी कच्छ से हैं। कच्छ से हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स दोनों जाके कहीं एक जगह पे सेटल हो गए ना? बैंगलोर साइड पे हो ना आप लोग, या हाँ, कहाँ पे? बेंगलोर में सेटल हो गई, यस। बैंगलोर में सेटल हो गए, तो उनके हाथ में जी। ऐसी रेखाएं दिखेंगी जो पंजाब से अपने रूट से थोड़ी सी दूर, थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं गए बट थोड़े डिस्टेंस पे गए। मदर का भी कच्छ से जो है बैंगलोर गए, दिखा, ठीक। अब आप अगर बैंगलोर के बॉर्न हो तो आपके रूट्स कहाँ हुए? बैंगलोर में। आप बैंगलोर से बेंगलोर में दिल्ली शिफ्ट हो गए, है ना? जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो आप अपनी रूट से, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, हाँ, यहाँ तक बस, हाँ। यहाँ तक पड़ गए। अब इससे यस। आगे जाना है तो मतलब इससे आगे जाना है तो वो फॉरेन सेटलमेंट वाली फॉरन बात हो उस, जाएगी। बिल्कुल जितनी बिल्कुल। लंबी लाइन उतनी लंबी स्टे, और उतने ही डिस्टेंस, दोनों बात करेगा। ठीक है जी। अब ये भी समझ लेते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट का, देखिए जी, फॉरेन ट्रेवल तो हमने बात कर ली कि भाई बिजनेस के पर्पज से गया, धर्म के पर्पज से गया, गवर्नमेंट के पर्पज से गया, या किसी भी पर्पज से, XYZ किसी भी, सिर्फ घूमने के पर्पज से गया। लेकिन कुछ जगह पे आपको दिखेगा जाया गया और जाके सेटल हो गया, ऐसा कैसा पता चलेगा? देखिए जी, ये है हमारी भाग्य रेखा। एक इंसान की ट्रेवल लाइन निकली और भाग्य रेखा को जाकर टच कर गई। ट्रेवल लाइन निकली और भाग्य रेखा को जाकर टच कर गई। ऐसा व्यक्ति फॉरेन जाने के बाद ही अपना भाग्य जो है वो बनाता है। मतलब ऐसा नहीं है इसका पहले भाग्य नहीं था, इसका पहले भाग्य नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी वो कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन फॉरेन जाने के बाद जो है ये वहां जाके सेटल हो गया, और इसने अपनी सारी जिंदगी जो है, इसने अपने रूट्स की तरफ वापस नहीं देखना जी, ये जो है वहां जाके सेटल हो गया, ऐसा देखने को मिलेगा। ये वापस अपने मेरी रूट्स बात है, की, मेरी है। आपकी है तो आप कहाँ गए? बैंगलोर वापस? नहीं, बेंगलोर तो नहीं, लेकिन मैं उसकी बोल रहा हूँ, फॉरेन वाली। आपकी लंबी रेखा है क्या? बिल्कुल लंबी रेखा, और वो भाग्य रेखा को जाके टच कर रही है अच्छे से। हाँ तो नहीं, पर आपके केस में आप फॉरेन तो गए नहीं, जा सकते थे, जा सकते नहीं, थे आपके फॉरेन पास फॉरेन में सिर्फ सिर्फ काम के बिजनेस मतलब से काम के। तो अभी आपकी जो रेखा है, डेफिनेटली आप इसको, एक रेखा ऐसी भी होती है, पहले एक बार समझो, फिर उसके बाद मुझे बताओ आपके हाथ में है क्या। एक ये हाँ भाग्य, जी। सॉरी सॉरी, मैंने कहा पहले एक चीज समझो, फिर मुझे बताओ आपके हाथ में कौन सी रेखा है, तब मैं आपको ज्यादा क्लियर समझा पाऊंगी। देखिए, एक रेखा ये है, ये भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा जो है ना, ट्रेवल लाइन पे आके, ट्रेवल लाइन यहाँ से जुड़ी और उसके बाद में एक भाग्य रेखा बन गई, नीचे भाग्य रेखा नहीं। क्योंकि जितना मुझे समझ आया, आपके हाथ में शायद इस तरह की रेखा है जो हवा में से निकल रही है और एकदम भाग्य रेखा की तरफ जा रही है, जितना मुझे बिल्कुल याद। सही, सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन ये आपकी भाग्य रेखा है, ये ट्रेवल लाइन नहीं है, ये भाग्य रेखा, ये आपकी ट्रेवल लाइन नहीं है। पहली बात समझिए, आपकी भाग्य रेखा मून से निकलकर भाग्य रेखा तक चली गई। ट्रेवल लाइन शुड बी ट्रेवल लाइन, सीधी जाएगी वो। आपके हाथ में, रंजना जी के हाथ में, राहुल के हाथ में, तीनों के हाथ में ट्रेवल लाइन है, तीनों के हाथ हाँ, में तो ट्रेवल वो लाइन है, वो ट्रेवल ऐसी है। लाइन मेरी, वो लाइन ना, ये जो, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जो ऐसे मून से निकलकर सीधी भाग्य रेखा पे जा रही है, वो तो आपकी जी, भाग्य रेखा है ना? वो आपकी ये रेखा नहीं है आपकी। देखो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे। आपकी ठीक है, एक, मेरी एक बार देख लीजिए, आपके देखिए। इससे ना क्लियर नहीं दिखेगी मुझे, एक बार वो बंद करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको अच्छा। बताती हूँ। अब मुझे ध्यान है हाथ आपका, आपके हाथ में कुछ इस तरह से एक ट्रेवल लाइन दिखाई दे रही है, जो मैंने आपको एक दिन पहले बोला भी था कि ट्रेवलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं क्या, है ना? आपके हाथ में भी है, सुरंजना जी के हाथ में भी है, राहुल के हाथ में भी है, ये ट्रेवल लाइन। लेकिन आपकी ये जो लाइन आप कह रहे हो ना, जिसको आप कंफ्यूज कर रहे हो ट्रेवल लाइन से, वो ट्रेवल लाइन नहीं है, वो आपकी भाग्य रेखा है, जो मून से निकलकर और आपके भाग्य उस तक जा रही है, सैटर्न तक जा रही है। अब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अच्छे से समझो, आपको समझ आएगी ये बात। नहीं, नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? नहीं, मेरी जो भाग्य रेखा है, हम्म। भाग्य रेखा तो जो मेरी सैटर्न तक जा रही है, एक मिनट ठीक रुकिए। है जी, उससे एक ये ट्रेवल की लाइन बिल्कुल वहीं जहां तक टकरा रही है उसको। एक ये मिनट रुकिए। देखिए। मैं एक सेकंड, एक सेकंड मैं खोल,
आपका हाथी। सॉरी, बीच में टॉपिक आ गया है। नहीं कोई बात नहीं, एक बार खत्म करते हैं इसको, समझ लेते हैं। आपको याद है आपके हाथ का पीछे मैंने बैकग्राउंड क्या है? मैंने ना मैंने अपने ग्रुप में डाला है, शायद वही आता है। अभी डाला है? हाँ जी, वही ढूंढ यस, रहा वही करने लगा था। अगर वेरी डाला है गुड। तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे डाउनलोड्स में था। पड़े तो हैं हाथ बहुत सारे। मैंने सोचा था नाम से चेंज करूंगी, बट हुए नहीं अभी तक। विमल जी से आप चेक मुझे करवा कुछ लो, पूछ वही रहे वाला। थे। विमल जी से चेक करवा लो, वही आता है ना। हाँ बताइए, मैं अभी। अपने ग्रुप में देखो, मैंने आठ डाला है, वो आपका ही है ना। हाँ जी, हाँ ठीक है ना। यही है मेरा। ठीक है, एक सेकंड। आप दो चीज, अच्छा देख लीजिए पहले। एक सेकंड। बच्चे। नहीं तो बाद में कर लेंगे। कोई नहीं, एक मिनट खुल जाता है बस। भारती चली गई क्या? नो है। है, अच्छा, दिख नहीं रही थी। नहीं वो व्हाट्सएप पे हाथ देख रही थी वो, अच्छा, यहाँ से तभी। एग्जिट हो जाती। हम्म, भारती जी, मेरी मदर का नाम भारती है। क्या बात। और सुरंजना जी का जो अपना उनका पहला सरनेम है वो भारद्वाज है। हम्म, उनका नाम गीता था ना पहले? देखिए, गीता घर में बुलाते हैं। अच्छा, ओके। अदरवाइज सुरंजना नाम है इनका। हाँ जी। पर और वो इनके इनकी फादर। शायद पहले की एक वो थी ना इंस्टा आईडी, वो गीता के नाम से थी। हाँ, वो क्योंकि इनको सारा परिवार गीता बुलाता है, एक्चुअल नाम सुरंजना है। और सिर्फ मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो सुरंजना बोलता हूँ, बाकी सब गीता। बढ़िया है। और इनके फादर का सरनेम भारद्वाज। तो मतलब सुरंजना जी पंडितों की बेटी? हाँ हाँ, पक्की। और आप? मैं भी शर्मा, हम भी आर शर्मा। देखिए, अच्छा। मेरे जो पूरा बताता हूँ, मेरा हमारा पूरा खानदान शर्मा लिखता है सिवाय हमारे। पर बाकी ज्यादा स्मार्ट है वैसे। वो शर्मा से ऐसा शर्मा नहीं। कॉमन हो जाता है। ये विशिष्ट भागी करके था वो, असल में वो मेरे फादर के फादर जो थे वो सरपंच थे। अच्छा जी। तो जैसे सरपंच बिजी होता है, अपने असिस्टेंट को बोल दिया जा भी मुंडे का फॉर्म भर रहा। वो हम्म। 5वीं क्लास में फॉर्म भरना था कोई स्कूल में। अच्छा। उस आदमी ने उस ब्रिटिशर्स के जमाने में वो गोत्र विशिष्ट लिखा हुआ था, उसको समझ में नहीं आया। उसने वहां भागी लिख दिया। ओ अच्छा। और वो वहां से भागी लिखना शुरू हुआ। ओके। तो 10वीं जब क्रॉस हुई तो इनको फिर उनका बड़ा भाई देहरादून ला रहा था, तो इन्होंने कहा आप सरनेम चेंज नहीं कराते। अब देहरादून एक बड़ा शहर है, वहां एडमिशन हो रहा है। तो अच्छा। पंगा नहीं लिया। और वहां से पढ़ाई होते होते जब इन्होंने लॉ करा, तो इन्होंने बोला अब तो मैं पंगा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी हम्म। इधर गवर्नमेंट की नौकरी लग गई है। और ओके। उधर मेरा लॉ हो गया, तो अब मैं भागी से शर्मा नहीं कराऊंगा। ओके।
अब मेरे को सारा कंफ्यूजन ये होता है कि जब भी मैं अपने घर जाता हूँ या कुछ करता हूँ तो वहां पीछे से भी कोई आएगा ना, हाँ भाई शर्मा की हाल है। अब मेरे को सोचना पड़ता है ये शर्मा कौन है। पहले तो नाइस। हाँ, तो ये क्योंकि सारे शर्मा बोलेंगे सिवाय भागी तो सिर्फ ऑफिशियल ओके कंपनियों में है मेरा नाम। ओके। अच्छा, हाँ, मेरे तो जीजा जी बड़ी शर्मा है। बड़ी मेरे खिचड़ी जीजा है जी यहाँ पर शर्मा मेरे है। यहाँ तो। आपकी कौन सी चीज है? अच्छा, सुनीता दीदी। सुनीता दीदी की हाँ। लव मैरिज थी क्या? नहीं, अरेंज थी। देखो ना, अच्छा, चिरंजीव शर्मा है। मेरी मेरी बुआ सास ने तो शादी करवाई है उनकी, सॉरी, हाँ, यस। हाँ, ये शर्मा है चिरंजीव, अब राजेश भैया पक्के की जो पंडित। सिस्टर है ना, हाँ उनकी जी। शादी राजन की बुआ, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ ने करवाई हम्म, अब वो अच्छा, पक्के पंडित हैं, वो घर में चिकन भी बनाते हैं ना, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालते। है। हैं? हम्म, अच्छा, ओके, पक्के हमारे गुड। हमारे नानी के यहाँ तो प्याज लहसुन और ये कुछ भी नहीं चलता। अच्छा, हाँ, ये हाँ चिकन तो खा शर्मा, लेते हैं पर बिना लहसुन प्याज, हमारे हमारे वाले घर में चिकन बना लेते हैं। चिकन खा लेते हैं बिना लहसुन प्याज के। भैया की बात नहीं सुनी आप। अब हमारे साथ वाले घर में भी ना शर्माज रहते थे, तो उनका हमारा काफी प्यार था, छत टाप के ना हम चले जाया करते थे पहले जमाने में। तो उनके घर में नॉनवेज वगैरह बनता नहीं था, और हमारे घर में भी नॉनवेज तो नहीं बनता था, लेकिन हाँ, प्याज वाली सब्जी सब्जी तो बहुत अच्छे से बनती थी। तो वो टाप के हमारे घर अच्छी सब्जी खाने आते थे, अच्छा। क्योंकि नीचे तो माता जी खाने नहीं देंगे। अच्छा, दोनों बेटों के बहुओं के रूम ऊपर हुआ करते थे, वो टाप के हमारे घर आ जाते थे। अच्छा, जा एक प्याज ला दे, एक प्याज खिला दे। अच्छा, प्याज वाली क्या सब्जी बनी तुम्हारे घर, कौन सी सब्जी बनी, वो खाने आया करते थे स्पेशली हमारे घर में। आपने बहुत सही बोला, मुझे याद आ गया मेरी मदर को शादी के बाद जब वो कच्छ से हम्म देहरादून आ गए तो उनको खाने में बहुत मजा आने लगा। वो हम्म कहती हैं कि हमारे को कभी कभी खुशबू आती थी जो लहसुन डालते थे, लेकिन हम खा नहीं सकते थे। हम्म। लेकिन अब मैं शादी करके इधर आ गई हूँ तो इधर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लहसुन वगैरह खा के। तो ये बिल्कुल पंजाबियों में ना सही। गड़बड़ करते हैं, वो चिकन की ग्रेवी डाल देते हैं सब्जी में, वैसे ही स्वाद। अरे, अब किसका सुना था अभी थोड़े दिन पहले कि वो ना नॉनवेज नहीं खाती है, तो हम क्या करते हैं, चिकन बनाते हैं ना, उसकी तरी में आलू डाल के उसको दे देते हैं, क्योंकि नॉनवेज नहीं खाती है। किसकी बात है ये? थोड़े दिन पहले मुझे किसकी हुई थी? तेरे सामने नहीं हुई थी? कहते नहीं नहीं, हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं खाती लड़कियां ना। किसकी बात थी ये? और वो कहते हैं वो ना, जब हम नॉनवेज घर में बनता है ना, तो उसकी ग्रेवी जो बच जाती है ना, उसमें हम आलू डाल के दे देते हैं उसको। बस नॉनवेज नहीं हाँ, खाते। राहुल को सबसे पहले जो ये फिश खिलाई गई थी वो हमारे उधर राजागढ़ में पड़ोस में सरदार जी थे। अच्छा। तो उन्होंने क्या करा, वो बच्चों बच्चों में बिठा के ना बोला ये बैंगन का भरता है, खा ले। हाँ, ये हमारे सामने हुआ था और वो राहुल खा के कहता बैंगन का भरता तो बड़ा स्वाद है। चलने और दो। वो वहां से उसकी फिश स्टार्ट हुई। ओके। अच्छा, ये देखो जी, आपकी जो ये ट्रेवल लाइन दिख रही है ना, बिल्कुल यहाँ तक स्पष्ट है, लेकिन उसके बाद की ट्रेवल लाइन देखो कहाँ है। ये और उसके नीचे जो डार्क वाली है, यही जो लाइन आप इस समय खींच रखी ना, ये ये वाली। बहुत अच्छी। हाँ, ये बहुत अच्छी डार्क है, मैं तो बता ये रहा हूँ आपकी आप। भाग्य रेखा है ना, ये वो नहीं है, ये आपकी भाग्य रेखा है। ये ट्रेवल लाइन नहीं है। ट्रेवल लाइन कहाँ मिलेगी आपको? देखो, पहली बात समझो, ये आपका एरिया मून का, ये हाँ ये आपका मून का एरिया टोटल, ठीक। जी इस मून के एरिया को यहाँ से डिवाइड कर दिया मैंने, जी। ठीक। ये आपका, अगर मैं मानती हूँ सत्व है ऊपर, ऑल्दो आपका ये हाथ यहाँ पे मून काफी बड़ा है ना। अगर मैं तीन प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड करना चाहूँ, तो मेरे हिसाब से आपका आपका ये एरिया, ये आपकी ये ट्रेवल लाइन है ही नहीं, ये आपकी क्रिएटिविटी लाइन है। मैं आ रहा हूँ, इसके नीचे देखिए ना एक लंबी लाइन है, इस हाँ सेकंड वाले कॉलम में। एक मिनट, मैं इसको वापस, वो माइंड लाइन जा रही मेरा है मेरा नीचे। देखिए माइंड लाइन जा हाँ, रही है नीचे। ये ये वाली देखिए। कह रहे हो? एक मिनट रुको, आती हूँ। अब हाथ को छोटा करते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर कुछ। कौन सा कह रहे हो आप, बताओ, कौन सी लाइन कह रहे हो? हाँ, ये जहाँ ये वाली। एक वो माइंड लाइन जा रही है नीचे, मेरे ख्याल उसी को बोल रहे हैं। ये वाली, मून की तरफ जा रही है। ये हाँ, ये वाली नीचे कह मून रहे की हो? तरफ जा रही है। ये ये मून की तरफ वाली नहीं, जा कह रही रहे ये हो? भी नहीं, नहीं ये भी नहीं। हाँ जी। अब मैं आपको ट्रेवल लाइन कह रहा हूँ फॉरेन की, उस सिलेक्शन से आप लीजिए। ये देखिए ना आप मेरा, कैसे दिखाऊं। एक मिनट, अगर आप सिस्टम पे हो, हाँ, सिस्टम पे हूँ। मैंने आपको राइट्स दिया, अभी आप बताओ मुझे। रिंकू जी को आप राइट
देते हैं, वो फिर भी बताते रहते ये देखिए, एक ये वाली लाइन जो है, आप बनाओ ना इसके ऊपर, ऊपर ना ये ऊपर पेन पकड़ो, वहां से पेन पकड़ के अपने इससे माउस से, या कैसे बनाएंगे आप? एक बार बना के बताइए, पकड़ के बताइए मुझे, क्योंकि मैंने मुझे तो आज तक क्लैरिटी नहीं मिल रही। मैंने हाँ, मैंने आज तक करा नहीं है, लेकिन ये पार्टिसिपेंट क्योंकि मुझे आपकी ये जो ट्रेवल लाइन दिख रही है ना, जिसे आप हाँ समझ जी। रहे हैं, वो ये दिख रही है। ठीक है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, ये ट्रेवल लाइन पूरी जा रही है और यहाँ टच कर रही है जाके ये लाइन को। आगे कहाँ आगे टच? बढ़ाइए इसको, काट रही आगे है जी, बढ़ाइए, ये रही। आगे आगे, ये यहाँ रुक रही है। रुक ओके। कर मैं आपको बताता हूँ, इस स्पॉट के ऊपर या तो मुझे ट्रायंगल नजर आ रहा है, या मुझे क्या कहते हैं, पॉन्ड नजर आ रहा है। बिल्कुल वहां पर एक या मुझे ट्रायंगल नजर आ रहा है, 70% मुझे ट्रायंगल नजर आ रहा है एंड पे, और 30% मुझे यहाँ पर एक बार और देखती हूँ, मुझे तो नहीं समझ आई यहाँ पे जो आप कहना चाह रहे हो। ऐसा मैं आपको नेक्स्ट टाइम ना फोटो लेके नहीं भेजता हूँ। देखो ना, अभी आप जिसको ट्रेवल लाइन कह रहे हो ना, वो मुझे ट्रेवल लाइन नहीं समझ आ रही है अभी फिलहाल के लिए। आप मेरे को मेरा रीजन समझो पहले। ये मैंने आपको मून माउंट ड्रॉ करके दिया, एक बार मेरा ये मून माउंट ड्रॉ हो गया, ठीक। ये एरिया मेरा मून माउंट ये का है। मून माउंट इतना ऊंचा क्यों कर रहे हैं? ये वीनस के ऑपोजिट वाले, थंब के ऑपोजिट वाले भाई पे है ना? थम के मूल से ही तो जाएगा ना, यहीं से तो अच्छा। नीचे जाएगा ना, है ना? ये मून है हमारा। अब मून को तीन हम्म। हाँ बराबर जी। पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ मैं, तो ये अप्रोक्सीमेट नहीं, ये ज्यादा अगर इसको थोड़ा ऊपर तीन, कर लीजिए। हाँ, एक तीन बराबर पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करने की अगर कोशिश करूं, देखिए एक और ये दो, अब मैं इसके आगे से लाइन खींच देती हूँ, एक और ये दो, है ना? मोर और लेस ये जो है ना, अगर मैं थोड़ा और ऊपर भी जाती हूँ, तो मोर और लेस मुझे ये क्रिएटिविटी वाली लाइन दिख रही है, आपकी ये ट्रेवल वाली लाइन नहीं दिख रही है मुझे, ये क्रिएटिव लाइन अब ज्यादा दिख रही है। देखिए, क्रिएटिव के नीचे आप आइए, बहुत गहरी लाइन है। आप एक काम करिए, अपने पेन से ना, अपने हाथ पे वो उसको मार्क करके ना पेन से, और उसकी मैं फोटो भेज क्लिक करके भेजो, है ना? तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आप मुझे उस हिसाब से जो आप कहना चाह रहे हो ना, वो क्लैरिटी मुझे एक्चुअली नहीं मिल रही है अभी। मैं रात को भेजता हूँ। आप अपना अपने ना राइट हैंड पे ना सुरंजना जी को कहना पेन से मार्क कर दें हाँ, वो वही, लाइनें, है बिल्कुल ना? और बिल्कुल फिर उसको बिल्कुल। क्लिक करके भेजो, ताकि हमें और क्लैरिटी मिल हाँ, जाए। ठीक है मैं ना? भेजता हूँ। ठीक है यस। जी। ये करो तो मतलब हमें समझ आए जो आप कहना चाह रहे हो, अगर है तो बिल्कुल समझे तो सही ना। ठीक है ना? हाँ, उसमें मुझे लास्ट में एक और चीज देखने वाली है, कि या तो मुझे आइलैंड नजर आ रहा है लास्ट में जो टच कर रहा है, या ठीक फिर है। वो ट्रायंगल भी नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, जो भी आप उस सबको ना मार्क कर देना, जितनी आपको पतली ठीक है, पतली मोटी मोटी, और अगर पतली मोटी मेंशन कर दोगे तो ज्यादा बेटर साथ में। ठीक है जी। आप, मेरी नींद भी उड़ गई थोड़ी सी। हाँ नहीं, अच्छा है, उड़ानी जरूरी है, क्योंकि ट्रेवल लाइन तो कम से कम तो वाले भी खत्म करने की तैयारी में थी, पर कोई बात नहीं, ट्रेवल लाइन तो खत्म करेंगे। चलिए जी। अरे मेरा हाथ कहाँ गया? आ गया। अच्छा अब आ गया। मैनू लगे हाथ कितने चला गया बेचारा। चलो जी, आ जाओ जी। हम कहाँ थे? हम भाग्य रेखा के साथ में ट्रेवल लाइन को दोस्ती करा रहे। हाँ, आपने वो 4 लाइनों के बारे में बताया जो जुपिटर की तरफ जा रही है, हाँ जी, हाँ जी। या उसके फिर वो। बाद अपन ने बात करी थी कि भाई ये हमारी जो लक लाइन है, ये हाँ, लक लाइन से जाकर अगर हमारी ट्रेवल लाइन टच कर जाती है, तो ऐसा इंसान फॉरेन में जाके सेटल भी होगा, और खूब अच्छा धन कमाएगा, खूब अच्छा धन अर्जित करेगा। ठीक। अब आती है दूसरी बात यहीं पे, ये भी फॉरेन में जाके सेटल होगा, लेकिन ये क्या है, ये इंसान जो है, इसकी भाग्य उदय जो है फॉरेन में जाने के बाद ही होगा। यहाँ पे हो सकता है वो पढ़ाई कर रहा हो सकता है फादर के उसमें चल रहा हो सकता है स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन उसके बाद उसने फैसला किया कि भैया ट्रेवल लाइन दिख रही थी इतनी लंबी, उसने सोचा कि भैया फॉरेन जाके अपने आप को आजमाया जाए, लेकिन फॉरेन जाके इसका सिक्का जो है वो चल गया, और ये भाग्य रेखा जो है इसकी यहीं से उदय होकर सैटर्न तक पहुंच गई। डेफिनेटली ये बंदा जो है फॉरेन में जाके सेटल होगा, और बहुत अच्छे से अच्छी उन्नति, अच्छी सक्सेस जो है हासिल करेगा, क्योंकि इसका भाग्य उदय ही वहीं जाके हुआ। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, बस 5 मिनट भारती, सॉरी, मुझे पता है आप ऑफिस से आते हो और हम पकड़ लेते हैं आपको,
है ना। बस 5 मिनट और ट्रेवल लाइन खत्म कर देते हैं, वाले शुरू कल करेंगे, है ना। हम बिमल भाई को वैसे तो बिठाना चाहिए, कल की क्लास का भी तो बैठना है अभी। चलो आगे कर लेते। कल क्लास है, आप वृंदावन नहीं जा रही? 13-14 कह रहे थे ना? यार बारिश इतनी है, मेरे तो डर के मारे नहीं जा रही। वो लोग तो जा रहे हैं, पर मेरा मैं सोच कैंसिल, मतलब मैंने आज वैसे बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो देखते हैं। अच्छा। हाँ, तो पैसे देंगे तो ठीक है, वापस नहीं देंगे तो बस। अब आपको यहाँ पे एक ट्रेवल लाइन दिखाई देती है, ठीक है। आपको ट्रेवल लाइन दिखाई देती है, और लाइफ लाइन से भी एक लाइन निकलती है जो ट्रेवल माउंट की तरफ देख रही है। मतलब यहाँ से एक सीधी लाइन दिख रही है जो आपकी ट्रेवल लाइन है, और यहाँ लाइफ लाइन से किसी भी हिस्से से एक लाइन निकलती है, और वो जो है ट्रेवल लाइन की तरफ, जो मून की तरफ देख रही है। तब भी डेफिनेटली ऐसे इंसान जो है, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि फॉरेन जाके सेटल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सेटलमेंट के योग्य बन जाते हैं। मतलब ऐसे इंसान के पक्के से फॉरेन में सेटल होने के योग आपको दिखाई दे जाएंगे। अब किसी की ना ट्रेवल लाइन दिखाई नहीं दे रही है, ट्रेवल लाइन ही नहीं दिखाई दे रही, लेकिन लाइफ लाइन से एक लाइन निकलती है और वो रजस एरिया तक चली जाती है। वो मून के रजस एरिया तक पहुंचती है, ट्रेवल लाइन की, मतलब ट्रेवल वाले एरिया को इंडिकेट करती है, टारगेट करती है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग भी जो है फॉरेन में जाके सेटल हो जाएंगे, इनके भी चांसेस जो है बहुत ही बढ़िया होते हैं। अब एक और केस निकल कर आता है। किसी इंसान की माइंड लाइन से कोई लाइन निकलती है, और वो यहाँ पे मून के उस पे आ जाती है, रजस के एरिया पे आ जाती है। यहाँ पे ट्रेवल लाइन नहीं दिख रही बाई चांस, और दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसा इंसान जो है वहां जाके किसी दिमाग का काम जिसमें बुद्धि बहुत यूज होती है, ऐसे किसी कार्य में जाके सेटल होता है, और बहुत अच्छे से जाके सेटल हो जाता है, बहुत बढ़िया सेटल हो जाता है। ऐसा भी इंसान वहां जाके अच्छी अपनी जगह बना लेगा। माइंड लाइन से निकल रही है, लाइफ लाइन से निकल रही है तब भी, और माइंड लाइन से निकल रही है तब भी, इसके सेटलमेंट होने के योग जो है बड़े प्रबल हो जाएंगे। ठीक। अब जिस इंसान की लाइफ लाइन से निकलकर ये एक शाखा जो है ना मून की तरफ, कई बार नीचे से द्विशाखित होकर चले, कहीं से भी शाखा जो है यहाँ पे ट्रेवल लाइन दिख रही है, और यहाँ से एक शाखा निकलकर मून की तरफ चली जाती है, ऐसा माना जाता है ऐसे लोग वापस अपने रूट्स की तरफ वापस मुड़ के नहीं आएंगे। मतलब वहां गए और वहां के होके वहीं के बस गए, वापस आने का कोई सीन नहीं है। यात्रा के उद्देश्य से अपने रूट्स में आए, बड़ी बात है, आए थोड़े दिन रहे और वापस चले गए, लेकिन अदरवाइज उनका वापस आने का जीवन में कभी भी उनका, उनके बच्चों का, मतलब कोई भी इरादा नहीं होता कि वो वापस आए। ठीक। अब अगर ये इस तरह से मून की तरफ द्विशाखित नहीं होती है, ये मून की तरफ द्विशाखित नहीं होती है, ये जो है कुछ इस तरह से द्विशाखित हो जाती है, ट्रेवल लाइन बहुत प्रबल दिख रही है ना, और इस तरह से कहीं द्विशाखित हो जाती है, तो डेफिनेटली ये बंदा जो है फॉरेन में जाके बहुत साल तक रहेगा, लेकिन इसका ध्यान हमेशा जो है वापस लौटने की तरफ लगा रहेगा कि हाँ बस कुछ साल पैसे कमाएंगे और फिर अपने देश को वापस लौट जाएंगे, कुछ टाइम यहाँ रहेंगे फिर वापस लौट जाएंगे। लेकिन हाँ, किस पैसा कमाने के पर्पज से, मजबूरी की वजह से, वहां पे अपने बच्चों को बड़ा करने के पर्पज से, या किसी भी पर्पज से कुछ साल तक वहां रहेंगे, और जब ओल्ड एज का टाइम आएगा तो अक्सर ऐसे लोग अपने रूट्स पे वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों का आप अक्सर देखेंगे इंडिया में अपना एक घर बना के रखेंगे कि भाई अगर हम कल को बूढ़े हो जाएंगे हमने अपने घर आना। इंडिया आने की, मतलब अपने रूट्स में आने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, उनसे मेल जोल काफी रखते हैं, अपनी रिश्तेदारी से चाहे दूर रहते हैं पर निभाते बहुत है। क्यों? क्योंकि इनको फाइनली जो है अपने रूट से बहुत प्यार होता है, और इनको वापस आने की चेष्टा बहुत रहती है। जनरली ओल्ड एज में बहुत पैसा कमाने के बाद जब इनको लगता है कि अब बहुत सफिशिएंट पैसा है, हमारा बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा, तो ये लोग अपने रूट्स में वापस आ जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। अगर आपको मून लाइन थोड़ी सी झुकाव ली हुई दिखती है, मून लाइन यहाँ से निकलकर झुकाव ली हुई दिखती है, और लाइफ लाइन भी मून की तरफ झुकाव दी हुई दिखती है, झुकी हुई है,
दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई आ रही है, तब भी ये बहुत अच्छा फॉरेन सेटलमेंट का योगा है। डेफिनेटली ये लोग भी वहां जाकर सेटल हो जाते हैं और बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं, वापस मुड़ के अपनी रूट्स की तरफ नहीं देखते हैं, वापस मुड़ के नहीं देखते कि हाँ हमें कभी जाना ही है। अपने रिलेशंस भी जो है ना कहीं बहुत अच्छे नहीं रखते हैं। हाँ, ट्रेवलिंग के पर्पज से कभी आए तो आ गए, वैसे अदरवाइज इनका यहाँ वापस आने का कोई उद्देश्य ये लाइनें नहीं बता। ठीक है, अब आपकी ट्रेवल लाइन ऐसा निकल के आ रही है ना, और लाइफ लाइन की ओर ऐसी बेंड करती हुई कोई रेखा दिख जाए, कुछ इस तरह से दिखे कि भाई यहाँ से एक और रेखा जैसे निकली और द्विशाखित हुई और वो बेंड हो गई लाइफ लाइन की तरफ, जुड़ नहीं रही है, बेंड हो रही है सिर्फ, तब भी ये जो है फॉरेन में सेटल होने का बहुत बढ़िया योग है। ये भी 100% फॉरेन में जाके सेटल हो जाएगा। ये इतनी ज्यादा गंदी रेखा नहीं होगी जितनी मैंने बनाई है। सिंपली ट्रेवल लाइन बहुत लंबी आपको मिलेगी और उसमें से एक शाखा निकलेगी और वो बेंड होकर लाइफ लाइन की तरफ चली जाएगी, तो डेफिनेटली तब भी जो है ये बहुत अच्छा योग बनाएगी आपका वहां पे जाके सेटल होने की। अब ये कुछ मॉडर्न फार्मिस्ट ना एक बड़ी अजीब सी बात करते हैं, है ये अजीब सी बात, ऑल्दो मैं इस बात के लिए एग्री नहीं करती हूँ और पुराने शास्त्रों में कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन आप ये बात ना सुन सकते हैं, काफी जगहों पे आपको सुनने को मिल सकती है। उन लोगों का क्या कहना है मॉडर्न फार्मिस्ट का, कि अगर ये रजस के सबसे ऊपर एरिया में आपको ट्रेवल लाइन दिखे तो ऐसे लोग यूरोप जाते हैं, उससे जरा सी नीचे दिखेगी तो ऐसे लोग अफ्रीका जाते हैं, उससे जरा सी नीचे दिखेगी तो ऐसे लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो लेकिन ऐसा मानना 100% क्लियर नहीं है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, ऐसे 4 तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। आपको ऐसा यूट्यूब के कई चैनल्स पे हो सकता है सुनने को मिल जाए, हो सकता है कोई रिसर्च में आपको मॉडर्न फार्मिस्ट की कही हुई बात मिल जाए, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है और बहुत ज्यादा क्लियर से ये निकल के भी नहीं आ रहा है लोगों के हाथों में। ठीक है, तो इसलिए मैं 100% इस पे एग्री नहीं करती हूँ। हो सकता है हो सकता है ना हो, ठीक है जी, लेकिन मेरा बताना फर्ज था, तो मैंने आप लोगों को ये नॉलेज दे दी कि ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा सुनने को आपको मिल सकता है। कोई फॉरेन जाके सेटल होगा या नहीं होगा, इसमें हाथ के सारे गुण आपको साथ में देखने पड़ेंगे। अब आप सोचो कि यहाँ पे हमारा मून भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, मून माउंट भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन राहु बड़ा दबा हुआ है, पैसा ही नहीं है इस बंदे के हाथ में, पैसा ही नहीं है, राहु बिल्कुल अंदर गड्ढे की तरह दबा पड़ा है। सैटर्न जो है वो दबा पड़ा है, सैटर्न में भी पैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो बिना पैसे के क्या कोई फॉरेन जाके सेटल हो पाएगा? बड़ी क्लियर बात है ना, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, तो इस बात को भी समझना चाहिए, है ना। अब अगर आपके पास ये फॉरेन ट्रेवल लाइन जाके लाइफ लाइन को मिल रही है, योग बहुत प्रबल है, लेकिन मून माउंट जो है ना वो दबा पड़ा है। हमने हमेशा पहले दिन से यही बात करी कि हमें सबसे पहले माउंट की पोजीशन समझ लेनी है। अगर मून माउंट दबा हुआ है, उसके ऊपर जितना मर्जी ऑस्पिशियस साइन हो जाए, जितना मर्जी बढ़िया साइन बन जाए, भले यहाँ पे खुद कमल जी जो है ना वो आके बैठ जाए, फिश आके बैठ जाए, कमल बन के बैठ जाए ऐसी पंखुड़ियों वाला, है ना, और इसके साथ में ट्रेवल लाइन जाती नजर आ जाए, लेकिन अगर मून दबा हुआ है ना तो इसकी ट्रेवलिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये इंसान जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो सकता। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखने से पहले, सारी चीजें, सारे सिम्टम देखने से पहले उस माउंट की पोजीशन जरूर देख लेनी है। जब भी फॉरेन सेटलमेंट की बात करेंगे, पूरी तरह से हाथ को एनालाइज करें, उसकी भाग्य रेखा को एनालाइज करें, उसकी भाग्य रेखा जहां जहां से होके जा रही है वहां से टूटी फूटी नहीं है, वहां के माउंट्स दबे हुए नहीं है। अब समझिए, भाग्य रेखा तो पूरी बनी हुई है, लेकिन सैटर्न भी दबा पड़ा है, राहु भी दबा पड़ा है और केतु का भी हाल खराब है, तो क्या वो बंदा सेटल हो पाएगा? डेफिनेटली नहीं होएगा, क्योंकि धन रेखा का ही हाल, ऐसी सुंदर भाग्य रेखा और इतने दबे हुए माउंट्स के साथ तो भिखारियों के हाथ में भी दिख जाएगी आप, रिक्शा वालों के हाथों में भी बड़ी कड़ी कड़ी दिख जाएगी, लेकिन बेचारों के माउंट्स दबे हुए हैं, जीवन में सक्सेस नहीं है, है ना। तो इसलिए हाथ को एनालाइज बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजों को देखिएगा, है ना, और इसके साथ ट्रेवल कितना लंबा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको सामने वाले का हाथ एनालाइज करने के लिए पेन पेंसिल लेके बैठना पड़ जाए, तो भाई अब वो आप ज्ञानी लगोगे उसके ऊपर डिजाइनिंग करते हुए,
लेकिन आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कोई शर्म मत करना कि भाई उसके हाथ पे आपने कारीगरी कर दी भाई। बिना कारीगरी के नहीं काम हो रहा तो करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी। उतनी ही एनालिसिस आपकी अच्छी और स्पष्ट होगी। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेवलिंग लाइन। अभी 10 बजे हैं, हमने 11 बजे का टारगेट रखा था, तो पहले पढ़ लें अब। बताओ, विमल भाई पे डिपेंड करता है, बाकी सब तो मान ही जाएंगे। एक पूजा नहीं मानेगी, एक भारती नहीं मानेगी, बाकी सारा सब कुछ जो है ना विमल भाई पे डिपेंड करता है। अगर वो हाँ कहेंगे तो दोनों लड़कियां मान जाएंगी। राजेश भैया तो मना अच्छा, करेंगे नहीं, राजेश भैया को तो मेरा मैं डर ही कह रहा हूँ बहुत है। पढ़ लो, वेले पढ़ने ने वैसे ही वेलियां पढ़ लो। राजेश भैया और मैं तो बैठ सकते हैं, हम तो रात के रानी राजा लोग हैं। मेरा हम तो एक्चुअली, दिमाग ही बंद हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा मेरा नहीं दिमाग। देखो, हम राजेश भैया और मैं दोनों ना सैगल खानदान वाले हैं। है तो पूजा भी अच्छा। सैगल, लेकिन पूजा के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको हमने ना वो लेह लद्दाख की पहाड़ियों में गिरी पड़ी थी, वहां से उठा के लाए। अब हम घूमने गए थे, मैंने कहा हाँ। मुझे खेलने के लिए टॉय चाहिए, खेलने के लिए टॉय चाहिए। तो इन्होंने कहा चलो इसी को उठा के ले जाते हैं। बड़ी काली कुली हुआ करती थी, हमने लाया, अच्छा। लाके ना इसकी गोदी पकड़ी और आला में डाल दिया। अब आप देखो, मम्मी पापा और मेरा सबका स्किन कलर सेम है, ये बहुत गोरी है, आला में डाली थी ना इस करके। तो पूजा कहेगी कल से मैं 12:30 वाली क्लास में वापस चली जाऊंगी, या रोज मेरी खिंचाई करती है ये। है पूजा, हाँ, इसी बहाने मेरे हंस भी ख्याल लिया करो। मेरे ख्याल मेरे ख्याल जहाँ हमसे मर्जी आगे अब कोई नहीं बिठाओ चल रहा मैम, होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। है, क्या कह अब रहे हो हमसे आगे नहीं चल रहा होगा, कोई आगे नहीं। एक मिनट, रिकॉर्डिंग में बताओ, ये आप रिंकू सर के मजे ले रहे हो? रिंकू सर ने आके ना तुम सबका मर्डर कर देना, कहना है कि हो गया, लाइटें तो सारी गायब हो गई। रिंकू सर के जाते ही उससे पहले एक लाइन 3 दिन में पढ़ते थे, फिर अब एक दिन में 3 लाइन पढ़ते शुरू कर। पहले हम बड़ी लाइन पढ़ते थे, अब हम छोटी छोटी लाइनें पढ़ते हैं भाई। अब कल हो सकता है मैं सारे वाले एक साथ ही खत्म कर दूं, होंगे आज तो नहीं। आना था ना 12 तारीख से, आज आना था ना आज 6 तारीख। आना था, पता नहीं, मैंने तो यही सुना। देखो जी, मोस्ट प्रोबेबली आधे पल वाले तो लाइन ऑफ इंट्यूशन हम परसों पढ़ेंगे, आधे वाले तो कल खत्म कर दूंगी मैं। लाइन ऑफ इंट्यूशन भी जो है वाले ही है बेसिकली, लेकिन अगर थोड़ा लेट बैठोगे तो वो भी खत्म कर दूंगी। हाँ तो कल वाले खत्म भाई, कल सारे वाले टिच कर देने हमने, 10 मिनट लेट बैठा के कर दूंगी। हाँ, 10 मिनट का ठीक है। आधा पौना घंटा तो कल हो गया। कल एक इलायची एक्स्ट्रा रख लेना, कोई ना। परसों जो है शुक्र पे जाली से बात शुरू करेंगे, शुक्र पर्वत की बात होगी, तब तक तो रिंकू सर आ ही जाएंगे। ठीक है। रिंकू सर ने किसका मर्डर करा भैया, अपने आप दोनों का ही नाम लगाऊंगी मैं। अब आप देख लो किसका लगाना है। पर्ची डाल लेंगे। पर्ची डाल लो, क्योंकि भारती के बारे में क्या किया था, किसी ने नहीं पढ़ाई करी थी। तो भारती बड़ी खुश थी कि मैं नहीं हूं, तो सिर्फ हार्टलाइन के अलावा किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। मैं अब भी गायब हो गया था 4-5 दिन। रिंकू सर, भारती हाँ भी नहीं वही थी। तो, आप सबने भारती का साथ दिया था, पर रिंकू सर का हाथ साथ किसी ने नहीं दिया, गलत बात है वैसे। एक हार्टलाइन पढ़ के गए थे वो, बस मेरा ख्याल है। तो ऐसा करते हैं ना, अब जब तक रिंकू सर नहीं आता क्लासेस नहीं करते। जितना पढ़ा है उतना ही करते। नहीं नहीं, नहीं नहीं, कौन है ये लड़की, कौन है ये लड़की? इससे बेटर ऑप्शन है मेरे पास। रिंकू सर अगर बाई चांस कल आते हैं ना, तो उनको हम्म, बोलना परसों सुबह ना 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सिर्फ आपकी क्लास है। रिकॉर्डिंग दे दूंगी, आराम से बैठ के कर लो। नहीं नहीं, उनको नहीं, दोपहर की क्लास में डालेंगे अभी थोड़ी देर। रिंकू जी रिकॉर्डिंग तो देख ही रहे होंगे। घूम रहे होंगे बीवी के साथ, कहाँ रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, ये राजेश भैया थोड़े ना जब बाद में विनर कि सीखा वहां तो पे विनर अमृतसर पहुंच के वहां पे बैठ के नोट्स बना रहे हैं। सारे गुरुद्वारे मत्था टेकने जा रहे हैं, कह रहे मैं नोट्स बना लूं। सीरियस स्टूडेंट है आपके मैम। सीरियस स्टूडेंट ही कहते हैं इनको, इनको पैदल वाला कुछ कहते हैं ना, क्या कहते हैं राजेश भैया? नहीं नहीं, पता है वो नहीं, इनको टाइम कहते हैं कितना बना पंजाबी इनको कहते हैं पंजाबी बिरादरी वाला स्टूडेंट। नहीं, अभी बड़ा मारना पामिस्ट्री राजेश मेरी भैया। पामिस्ट्री पूरी नहीं हुई है मेरा, अभी से ये हाल है, टाइम मिलता नहीं है।
तो मेरे ना डिक्की में रजिस्टर पड़ा होता है, जहाँ देखता हूँ ना थोड़ा टाइम मिले मैं खोल के लिख राजेश भैया इस बारी प्लीज संभाल के छतरी लेके जाया करो इसकी रजिस्टर के लिए। पिछली बारी पानी की बोतल निम्नोलॉजी के नोट्स पे पड़ गई थी, इस बार बारिश पड़ जाती है स्कूटी की डिग्गी तो में। बेवकूफी थी ये, जब इन्होंने मेरे को लेके आए थे ना, वो बेवकूफी थी। जिस बैग में सामान रखा था उसी में मेरा, मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था ना, यही लेके नहीं इसी वजह से तो नहीं हार्ट अटैक आया कि मेरे नोट्स के ऊपर पानी डल गया। नहीं, ये तो जिस दिन वापस आया हूँ ना हॉस्पिटल से, ये उस दिन की बात। रजिस्टर तो मैंने मंगवा लिया था, हॉस्पिटल में बोर हो रहा था, मैं तो क्या यार होते पढ़ की लूंगा। लोड पै गई सी तुहानू कहाँ हॉस्पिटल खाली में? बैठा था वहां, क्या करता? एनिया दोनों सोनिया को थे। सोनिया इतनी सुंदर सुंदर नर्सें थी, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? तो एक सरदारनी थी ना नर्स, उसको बना के दिया उसका पूरा हिसाब किताब। कहती मेरा की होएगा, मैं कहता कुछ नहीं हो सकता। एनर्जी एक्सचेंज लेती सी कि नहीं लेती सी? उसने अपनी ड्यूटी चेंज करवा दी। पर अजय विमल भाई जैसे आप भी अब मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, वहां जाके हाथ पकड़ लिया करो। वो जी हाथ मिलाते मिलाते को यार आपकी बड़ी स्ट्रांग वाली हैंडशेक है, दिखाओ यार हाथ दिखाना। बस जैसे ही हाथ पड़ना शुरू करना, कहना एनर्जी एक्सचेंज रख दो पहले, फिर बाकी बातें बताता हूँ। मैं दो एक दिन पहले एक जगह गया था, वहां से 2 लाया हूं मैं। बढ़िया। तो शेयर नहीं करे आपने अभी उसको एक्टिविटी ग्रुप में? अभी उसको नहीं, वही शेयर भी करूंगा मैं और वो भी करूंगा। असल पढ़ में के? मैं कल कल मैं बहुत मॉर्निंग में निकल गया था घर से, 6 बजे मैं घर से निकल चुका था कल ओह, अच्छा। सुबह। ओके ओके, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे में टाइम लगाना उन दोनों हाँ हाथों पे, बिल्कुल और बिल्कुल उनको उनको देखने के बाद स्टडी करके फिर डालना, फिर मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। खुल के करना विमल भाई। प्रॉब्लम ठीक कौन है। सी प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम है छोड़ना तो। आपने मेरा वो ऑडियो सुना था? मैंने सुना, लेकिन मैं भी सैटरडे संडे आराम से बैठ के सुनूंगी और फिर मैं उसको रिवर्ट करूंगी। मैंने अच्छा ना ऐसे ठीक। सरसरे सुने हैं बड़े सारे जो जितने आए हैं, क्योंकि मुझे भी ओके ऑनेस्टली बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो इस सैटरडे को आपको सबके रिवर्ट मिल जाए। ठीक है। ठीक और भी डाल दो, बल्कि इकट्ठे सबके रिवर्ट एक के बाद एक देती जाओ। ठीक है। ठीक है। अभी ठीक हो है। क्या रहा है ना, अब मैं मोबाइल पे सुन तो लेती हूँ, हाथ देख लिया हाँ सुन लिए, तो फिर वो हाथ में से आधा स्किप हो जाता है, वो सुनने में आधा स्किप हो जाता है। अब वो मैं सिस्टम पे खोल के बैठ के परेशानियां और समझूंगी, फिर मैं बोलूंगी और डेप्थ दिखाओ इसकी। ठीक है। ठीक है। देखो जी, मैंने तो सेटिस्फाई होना नहीं, मैंने तो कहना और डेप्थ में पढ़ के सुनाओ, जितना कुरेदोगे उतना निकलेगा। यस। और अभी नो तक आप डाउट। समझो, अभी तक आप समझो आपका कोर्स जो है 50% कंप्लीट हुआ है, अप्रोक्सीमेट 50, 50 भी पूरा नहीं हुआ है, 50% चलो समझ लो। राजेश भैया को तो देख प्रैक्टिकलिटी रहे हो, अब शुरू हुई है हाँ, असल में। राजेश अच्छा। भैया की तो हालत करा जब दो। रिश्ते जी गए थे तब 20% था, अब 10 दिन में 30% और हो गया। हाँ, तो ये रिंकू सर के जाने की वजह से तो 30% कर दिया। हाँ देखो, 40 to 50% के बीच में हो आप एक्चुअली। ठीक है। पहले कोर्स बड़ा स्लो चला समहाउ, है ना, थोड़ा सा वो बोरिंग वाली जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल वो थ्योरी थी, है ना, तो उसमें थ्योरेटिकल क्लास। थ्योरेटिकल क्लास थी ना, तो वो थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम यहाँ क्लासें पे भी क्या है ना। पहले क्लासें भी कम हो रही थी, हाँ, रोज रोज तो छुट्टी हो पिछले जाती दो थी, दिन कभी ये नहीं है कभी, अभी क्या हो गया ना, अभी हमने सबका छुट्टी का मामला खारिज कर दिया। आप नहीं आ दोनों रहे हो, छुट्टी हो गई। चार क्लास तो कंटिन्यू हो क्लास रही है। ऐसे भी देखो, 3-4 हफ्ते से ना 4 क्लासें तो हो ही रही, तो उससे काफी फर्क। हाँ, 4 क्लासेस तो हुई रही है, नहीं तो पहले क्या हो रहा था, कभी 2 हो रही थी, कभी मैक्सिमम 3, 3 में तीन। भी ना हाँ, थोड़ी सी गप्पे भी चल जाती थी। अब ये है कि एटलीस्ट हम अपना जो सोच के बैठते हैं ना उतना पूरा कर ले। उन्नीस सही इक्कीस बात। नहीं भी करती, मतलब जितना मैंने सोचा होता है उतना मैं खींच लेती हूँ, तो मुझे ये तसल्ली रहती है भाई इतना खिंच गया, मेरा मामला चलो सेट ठीक है। है ना। सही अब बात। कल अपन वल्ले खत्म करेंगे पूरे की पूरी। ठीक है जी। तो इलायचियां 1-2 एक्स्ट्रा रख लेना, लौंग रखने लौंग रख लेना। जी कल इस जरूर। हफ्ते की लास्ट चल क्लास है। है। इस हफ्ते की लास्ट क्लास है ना क्यों, कल? कल तो थर्सडे है। परसों रिंकू सर आएंगे ना, उनको पढ़ाओ। रिंकू सर ने तो आज भी आना था, मैं भी थके हुए होंगे तभी नहीं आए होंगे आज। आज वापस आ जाना था तो। घूमने गया आदमी थकता थोड़ी, कोई बाहर थोड़ी खाने के लिए। हो सकता है बीवी इतने सारे कपड़े लेके आई हो, धो रहे हो बैठ के। आज ना मैंने एक इंटरव्यू लिया, मेरे को ऑफिस से बार बार फोन आ रहा था, क्योंकि ना न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस नहीं रही पर दिमाग में है। हम्म। मेरे को बुलाया इसका इंटरव्यू लेना, मैं कहा यार तू लेना, मेरे को बायोडाटा दे। मैं सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी, 31 मई 1975। कोई पेन नहीं हाथ में। मैं क्या, ड्राइवर 4, कंडक्टर 4, और 777 लेके बैठा चार हुआ था क्यों वो। होगा कंडक्टर, 1975?
हाँ 31 मई है ना। 31 मई है, अच्छा 5 और 9। तो मैंने अपने आप ही जोड़ तोड़ की, मैं क्या 4 4। ड्राइवर 4, तो कंडक्टर 4, वो हाँ, सेल्स एंड मार्केटिंग के तो लिए थी। डिजाइनर 8 डायरेक्टर है। पर तो वैसे बंदा चल आया जाता, बंदा बंदा तो चल जाता, 5 था उसके पास। था 75 से मिला ना 5। 5 भी है, 7 भी है ना। तो तो मैं उनकी बातें सुन रहा। उसने ना बड़ी अच्छी एजेंसी में काम किया हुआ था। उससे पूछा वो कहाँ क्यों छोड़ी। तो कह रहा है वो इतनी बड़ी एजेंसी है, वहाँ पॉलिटिक्स बहुत थी। मैं डबल फोर लेके तू बैठा है डबल तो फोर इसको लेके बैठ के, पॉलिटिक्स नहीं तेरे को आती, इसको पॉलिटिक्स क्या नहीं आती तो बाकी किसको आएगी। इसके इसको नहीं आती। फिर उसको बोला अब तो करंट जॉब क्यों छोड़ रहा है। तो कह रहा है नहीं, वहाँ सैलरी वैलरी लेट मिलती है, तो ईएमआई में प्रॉब्लम आती है। मैं डबल फोर वाले को भी ईएमआई में प्रॉब्लम आ रही है। हम तो पता नहीं, ए बाबा भगवान के नाम डबल पे दे दे कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 ही नहीं है। मेरा पार्टनर कहता है कि क्या करना है इसका। मैं कह यार हाँ। इसने धोखे खाए भी हुए हैं और ये देगा। मैं कह इसका बायोडाटा देख 7 बीच में कितने सी, क्या एक क्या। सी का 2 सी के? 777। 777 था। तो मैं ना उसकी डेट ऑफ बर्थ से इंटरव्यू ले लिया था कुछ पूछ के। 4477। पर उसका दिमाग बहुत तेज है। मैं कह इसको रख ले। अनडाउटेडली। हाँ मैं कह अनडाउट इसको रख ले। देखो जी, टेक्निकल माइंड बहुत शार्प है। इसको थोड़े से सेल्स मार्केटिंग की स्किल्स भी पकड़ा दोगे ना, ये डिजाइनिंग के साथ भी बंदे को बेच लेगा, ये इतना चालू बंदा तो है। हाँ साउथ इंडियन था, केरला का है। अच्छा, सब वैसे ही कुछ ज्यादा समझा। चालू होते हैं, वैसे ही चालू ज्यादा होते हैं हम लोग। हाँ ये डबल डबल सेवन चालू होते हैं? डबल 777 सेवन। धोखा खाए हुए लोग होते हैं जी। अच्छा। इनको धोखे मिलते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं। तो इसलिए इनको अपना बिजनेस नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अपना बिजनेस करेंगे तो उसमें भी उनकी 3 तरह के धोखे एक साथ आएंगे जी। जब आएंगे पर 3 तरह मैंने के धोखे एक साथ आएंगे। पर मैंने पढ़ लिया इमोशनल। ना ठीक ठाक। फर्स्ट डेट क्लास ऑफ पढ़ा बर्थ जी, क्या था। बिल्कुल फर्स्ट क्लास पढ़ा। अगर आपको रिवीजन वाली क्लास अभी भी चाहिए तो मेरी कल जो है उसकी मैं वो करवाऊंगी कल, 81 कॉम्बिनेशन शुरू करवाऊंगी। और वो स्पीड ऑफ क्लास है, क्योंकि उसका भी सीन क्या है, आधी क्लास उसकी ब्रशअप क्लास दिन में नहीं हो पाएगी ना मेरे से ऐसी। है फायदा नहीं है फिर। 4:30 बजे जी, 4:30 से 5:30। और ओके 81 मैम, गुड कॉम्बिनेशन। क्यों ज्यादा जल्दी है? अभी तो विमल भाई भी नहीं गए। लक। अरे विमल भाई कह रहे हैं पहले पढ़ लो। आप पढ़ाई करो। रिंग ऑफ सन बहुत जबरदस्त चीज है। खाना हो गया तुम्हारा? है शेफ भाई? हम लोग तो सोने लगे। लो भी नहीं बोला। पढ़ो। चलो जी, चलो सो जी, रेस्ट करो, है ना। नहीं क्या कहना है राजेश भाई, सीरियसली हाय तेजू, हेलो, कैसे हो जी? ठीक हो? बोलना बोलना शुरू किया है या पापा की तरह ही अभी थोड़ा थोड़ा ही बोलते? एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? अच्छे, मम्मी से पिटाई विटाई मेरी हुई? तरह ही अच्छे पढ़ती हाँ है। वही कह रही है, पूरे सूरत वर्ड बोल रहा है, भी नहीं चलता आगे। आजकल मम्मा पढ़ी, मारती है। लेटेस्ट कब पढ़ी मम्मी से? ठीक है, अरे ठीक है, अरे कहना मारती है मम्मा। हाँ वो तो पता है हमें, यहाँ तक आवाजें आती है हमें, क्या बात कर। कौन सी क्लास में आ गए तेजस बेटू? बोल दे बच्चे, कोई बात, कोई बात नहीं, पापा भी नहीं बोलते, थोड़ा सा तेज बोलेगा तो मुझे सुन जाएगा। उन्हें कह रहा है बुआ बड़ी खराब है। सुनीता बुआ पास चलना है? नीता बुआ पर जाना है। नहीं, सिद्धि ना, सिद्धि ना। वीरू अच्छा बुआ। फिर अंजू बुआ पास चल पड़े। हाँ देख ले, एक ही हो गया है तो पुट्ठा कम हो गया भैया, है तो थोड़े तो ओके। पुट्ठा कम हो गया। अंजू वाले पास है क्या।